अस्सलामुअलैकुम। पेशे खिदमत है छंछंगलू सीरीज की कहानी छंछंगलू और गारशाम जादूगर। छंछंगलू और पंगलू बंदर दोनों एक रथ में सवार काफले के साथ एक दूर दराज के मुल्क गारसान जा रहे थे। उन्हें सफर करते हुए कई रोज गुजर गए थे। काफला खासा बड़ा था और उसके साथ बहुत से सिपाही भी थे ताकि डाकू काफले को लूट ना लें। छंछंगलू और पंगलू बंदर जिस रथ में सवार थे उसमें 2 औरतें और 2 मर्द भी मौजूद थे। ये दोनों औरतें उन दोनों मर्दों की बहनें थीं और वो भी अपने रिश्तेदारों के पास गारसान जा रहे थे। इन लोगों का ताल्लुक गारसान के एक अच्छे कारोबारी घराने से था, इसलिए इनके लिबास भी कीमती थे और उन्होंने खासे कीमती जेवरात भी पहने हुए थे। वह चूंकि सब एक ही रथ में सवार थे इसलिए उनके दरमियान बातचीत भी होती रहती थी। छंछंगलू ने उन्हें बताया था कि वो गारसान सैर करने जा रहा है, क्योंकि उसे बताया गया है कि गारसान बेहद खूबसूरत मुल्क है, उसे परिस्तान भी कहा जाता है। लेकिन तुम अकेले क्यों जा रहे हो? तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे साथ क्यों नहीं हैं? अचानक एक लड़की ने छंछंगलू से पूछा। उस लड़की का नाम जुलेखा था। तुम मुझे छोटा समझकर ये सब कुछ कह रही हो, लेकिन अल्लाह ताला ने चूंकि मुझे ऐसी सलाहियतें दे रखी हैं कि मुझे किसी से खौफ नहीं आता, बल्कि मैं तो जालिमों के खिलाफ लड़ता रहता हूँ। ये पंगलू जैसा होशियार और ताकतवर बंदर मेरे साथ है, इसलिए मुझे अकेले सफर करने में कोई परेशानी नहीं होती। छंछंगलू ने मुस्कुराते हुए जुलेखा को जवाब दिया। जुलेखा एक सिपाही घोड़े पर सवार बार बार रथ के करीब आकर रुकता है और वो जिन नजरों से तुम्हें देखता है उससे मुझे खौफ आता है। अचानक दूसरी लड़की जिसका नाम माह बानो था, उसने जुलेखा से मुखातिब होकर कहा। तो जुलेखा बेख्तियार चौंक पड़ी। हाँ माह बानो, ये आदमी मुझे खतरनाक लगता है। इसका मुझे देखने का अंदाज ऐसा है जैसे वो मुझे मारना चाहता हो। जुलेखा ने भी जवाब दिया। कौन है वो, मुझे बताओ, मैं उसे मना कर देता हूँ, छंछंगलू ने कहा। अरे नहीं, ऐसे लोगों को छेड़ना अच्छा नहीं होता, ये इंतहाई खतरनाक लोग होते हैं, जुलेखा ने कहा। मैं अपने भाई से कहकर इन सिपाहियों के सालार से उसकी शिकायत करूंगी और काफले के सरदार से भी शिकायत करूंगी, माह बानो ने कहा। ओह नहीं, ऐसा ना करना, अभी हमने बड़ा तवील सफ़र करना है। ऐसा ना हो कि यह आदमी कोई गड़बड़ कर दे, जुलेखा ने खौफजदा होते हुए कहा। और फिर इसी तरह बातें करते करते काफला एक पड़ाव पर पहुंचकर रुक गया। चूंकि रात होने वाली थी और काफले ने रात उसी पड़ाव में गुजारनी थी, इसलिए वो सब काफला सरदार की तरफ से मुहैया किए जाने वाले कमरों में पहुंच गए। छंछंगलू और पंगलू को अलहदा एक छोटा सा कमरा दे दिया गया, जबकि जुलेखा और उसका भाई उसके साथ ही अलहदा कमरे में थे और माह बानो और उसका भाई दूसरे कमरे में रह रहे थे। चूंकि वो सब बेहद थके हुए थे इसलिए वो सब खाना खाते ही सो गए। छंछंगलू, अगर तुम इजाज़त दो तो मैं बाहर का चक्कर लगा आऊँ। मैं ज़रा भाग दौड़ कर अपने जिस्म को चुस्त करना चाहता हूँ। मुसलसल बैठे बैठे मैं थक गया हूँ, पंगलू बंदर ने कहा। ज़्यादा दूर ना जाना, छंछंगलू ने कहा और पंगलू बंदर ने वादा कर लिया। जबकि छंछंगलू अपने बिस्तर पर लेटते ही गहरी नींद सो गया और फिर उसकी आंख सुबह ही खुली। चूंकि पड़ाव में नाश्ते के लिए सबको एक ही जगह इकट्ठा होना पड़ता था, इसलिए छंछंगलू नहा धोकर और लिबास तब्दील करके पंगलू के साथ जब उस जगह पहुंचा जहां नाश्ते के लिए सब लोग इकट्ठे हो रहे थे, तो उसने इधर उधर देखा। उसे जुलेखा और माह बानो की तलाश थी और फिर उसे माह बानो और उसका भाई तो नजर आ गए, अलबत्ता जुलेखा और उसका भाई दोनों कहीं नजर ना आए। जुलेखा और उसका भाई नजर नहीं आ रहे, क्या उन दोनों ने नाश्ता नहीं करना? छंछंगलू ने कहा। हाँ, वो यहाँ नहीं है, शायद वो अपने कमरे से ही नहीं आए, पंगलू बंदर ने कहा। हाँ, जाओ और देखो कि क्या वो सो रहे हैं। अगर ऐसा नहीं है तो उन्हें उठाओ, वरना काफला आगे चला जाएगा और वो यहीं रह जाएंगे, छंछंगलू ने कहा। तो पंगलू बंदर सर हिलाता हुआ वापस कमरों की तरफ दौड़ पड़ा, लेकिन थोड़ी देर बाद वो बेतहाशा दौड़ता हुआ वापस आया। क्या हुआ? छंछंगलू ने उसका मुतवाहश चेहरा देखकर कहा। जुलेखा के भाई की लाश कमरे में पड़ी हुई है और जुलेखा गायब है, पंगलू बंदर ने कहा। तो छंछंगलू बेख्तियार उछलकर खड़ा हो गया और फिर वो दौड़ता हुआ उस कमरे में आया जहां जुलेखा और उसका भाई ठहरे हुए थे। और फिर छंछंगलू ने देखा कि बिस्तर पर जुलेखा के भाई की लाश पड़ी हुई थी। उसकी गर्दन काट दी गई थी, जबकि जुलेखा वहां मौजूद न थी। छंछंगलू वापस आया और उसने जब चीख चीख कर सबको इस बारे में बताया तो काफले वालों में हलचल सी मच गई। माँ बानो और उसका भाई भी दौड़ते हुए वहां पहुंच गए और फिर काफले का सरदार भी आ गया। ये क्या हो गया है? किसने इसे हलाक किया और इसकी बहन कहाँ है? काफला सरदार ने कहा और इसके साथ ही उसने जुलेखा को तलाश करने का हुक्म दे दिया। लेकिन काफी देर तक तलाश करने के बावजूद जुलेखा कहीं ना मिली, तो काफला सरदार ने मजबूरन काफले की रवानगी का ऐलान कर दिया। जुलेखा के भाई को पड़ाव के इंतजामात करने वालों ने बाकायदा गुस्ल देकर और नमाज जनाजा पढ़कर करीब ही मौजूद एक कब्रिस्तान में दफन कर दिया था। माह बानो और उसका भाई भी बड़े परेशान थे, लेकिन वो यहाँ रुक भी ना सकते थे, क्योंकि ये मैदानी इलाका था। यहाँ दूर दूर तक आबादी ही ना थी, सिर्फ यह सराय थी जहाँ पड़ाव के इंतजामात किए गए थे
और वो इस वीरान इलाके में रहना नहीं चाहती थी। तुम दोनों काफले के साथ जाओ, मैं और पंगलू बंदर यहाँ रहेंगे। हम जुलेखा को तलाश करके गारसान ले आएंगे और उसके भाई के कातिल को भी तलाश करके उससे कत्ल का बदला लेंगे। छनछंगलू ने कहा और फिर माँ बानो और उसके भाई के साथ साथ काफला सरदार ने भी उन्हें साथ चलने के लिए कहा। लेकिन छनछंगलू ने वहां रुकने का हतमी फैसला कर लिया था। मेरा ख्याल है छनछंगलू के जुलेखा के भाई को उस सिपाही ने हलाक किया है और उसी ने जुलेखा को अगवा कर लिया है। माँ बानो ने कहा तो छनछंगलू बेख्तियार चौंक पड़ा। क्या तुम उसे पहचानती हो? मुझे दिखाओ। छनछंगलू ने कहा। वो मुझे नजर नहीं आया, बहरहाल चलकर सिपाहियों के सालार से बात करते हैं। माँ बानो ने कहा और फिर माँ बानो, उसका भाई, छनछंगलू और पंगलू बंदर सिपाहियों के सालार के पास पहुंच गए। छनछंगलू ने सारी बात उसे बताई तो वो चौंक पड़ा। ओह हाँ, मेरा एक सिपाही नजर नहीं आ रहा। मैं तो समझा था कि कहीं इधर उधर होगा। ठहरो, मैं मालूम करता हूँ, सालार ने कहा और फिर उसने अपने तमाम सिपाहियों को बुलाना शुरू कर दिया। और जल्द ही उन्हें मालूम हो गया कि एक सिपाही जिसका नाम राजू था गायब था। और जब अच्छी तरह तलाश कर लेने के बावजूद वो ना मिला तो सिपाहियों के सालार ने भी यही समझा कि उस सिपाही ने ही यह सारी वारदात की है। काश मैं यहाँ रुक सकता तो मैं उसे सख्त सजा देता। काफले की वजह से मैं रुक नहीं सकता, सालार ने कहा। आप बेफिक्र रहें, उसे बहरहाल सजा मिलेगी, छनछंगलू ने कहा और फिर काफले की रवानगी के बाद छनछंगलू भी पड़ाव से निकल आया। अगर तुम कहो तो मैं इर्द गिर्द के इलाके में उन्हें तलाश करूं? पंगलू बंदर ने कहा। हाँ, ऐसा ही करो, छनछंगलू ने कहा और वो वहीं पड़ाव में ही रुक गया, जबकि पंगलू बंदर दौड़ता हुआ पड़ाव से बाहर चला गया। छनछंगलू पड़ाव के सरदार के कमरे में आकर बैठ गया। यहाँ तुमने काफलों की हिफाजत का कोई बंदोबस्त नहीं किया हुआ? छनछंगलू ने पड़ाव के सरदार से पूछा। हर काफले के साथ हिफाजत करने वाले सिपाही होते हैं, इसलिए हमें कभी जरूरत ही नहीं पड़ी, सरदार ने जवाब दिया। अब जिस तरह तुम्हारे पड़ाव से लड़की अगवा हुई है और उसका भाई कत्ल हुआ है, उसकी जिम्मेदारी बहरहाल तुम पर ही आती है, छनछंगलू ने कहा। काफले की हिफाजत करने वाले जब खुद ही काफले के खिलाफ हो जाएं तो हम क्या कर सकते हैं? हाँ, अगर पड़ाव का कोई मुलाजिम उसमें मुलविस होता तो दूसरी बात थी। सरदार अपनी बात पर बजिद था और फिर थोड़ी देर बाद पंगलू बंदर भागता हुआ वापस आ गया। क्या हुआ? छनछंगलू ने कहा। मेरे साथ आओ, मैंने उस सिपाही राजू को तलाश कर लिया है। राजू जुलेखा को पकड़कर शिमाली इलाके में गया है। उसने उसे बांधकर झाड़ियों के ओट में डाल रखा है, पंगलू बंदर ने कहा तो छनछंगलू तेजी से उठा और फिर वो दौड़ता हुआ पड़ाव से बाहर आ गया। पंगलू बंदर आगे आगे दौड़ता हुआ जा रहा था। थोड़ी देर बाद उन्हें दूर से जुलेखा की हल्की सी चीख सुनाई दी तो उन्होंने अपनी रफ्तार बढ़ा दी और फिर जब वो एक दरख्त के पास पहुंचे तो बेख्तियार दरख्त के पीछे ठिठक कर रुक गए। उन्होंने देखा कि जुलेखा जमीन पर गिरी पड़ी थी। उसका अंदाज ऐसे था जैसे दौड़ती हुई वो नीचे गिर गई हो। उसके तमाम जेवर गायब थे और उस राजू सिपाही ने अपना एक पैर जुलेखा की कमर पर रखा हुआ था और उसके हाथ में खंजर था। मैं तुम्हें भी हलाक कर दूंगा, तुमने फरार होने की जुर्रत कैसे की? राजू सिपाही ने इंतहाई गुस्सीले लहजे में अपने उस पैर को झटका देते हुए कहा जो उसने जुलेखा की कमर पर रखा हुआ था, और इसके साथ ही उसने हाथ में पकड़े हुए खंजर को तेजी से जुलेखा की तरफ बढ़ाया ही था कि छनछंगलू के इशारे पर पंगलू बंदर ने चीखते हुए छलांग लगाई। तो राजू सिपाही पंगलू बंदर की आवाज सुनकर तेजी से मुड़ा ही था कि पंगलू बंदर ने छलांग लगाकर उसके उस हाथ पर जोर से पंजा मारा जिस हाथ में राजू सिपाही ने खंजर पकड़ा हुआ था, और खंजर राजू सिपाही के हाथ से निकलकर दूर जा गिरा। दूसरे ही लम्हे पंगलू बंदर ने खंजर झपटा और दौड़ता हुआ एक ऊंची झाड़ी में गायब हो गया। जबकि इस दौरान चूंकि राजू सिपाही का पैर जुलेखा की कमर से हट गया था, इसलिए जुलेखा चीखती हुई उठकर खड़ी हो गई थी। खबरदार राजू, अब अगर तुमने कोई गलत हरकत की तो नुकसान उठाओगे, छनछंगलू ने दरख्त की ओर से निकलकर ऊंची आवाज में कहा। तो राजू सिपाही हैरत भरी नजरों से उसे देखने लगा। कौन हो तुम बच्चे? भाग जाओ वरना भी तुम्हारी गर्दन तोड़ दूंगा, राजू सिपाही ने गुस्से से चीखते हुए कहा, और इसके साथ ही उसने दौड़कर दोबारा जुलेखा का बाजू पकड़ने की कोशिश की। लेकिन छनछंगलू ने अपना एक हाथ उसकी तरफ झटका तो जुलेखा को पकड़ने के लिए उसकी तरफ बढ़ता हुआ राजू इस तरह साकित हो गया जैसे चाबी भरा हुआ खिलौना चाबी खत्म हो जाने पर रुक जाता है। उसी लम्हे झाड़ी की ओर से पंगलू बंदर भी बाहर आ गया। उसने मुंह में राजू का खंजर दबाया हुआ था। उसने खंजर छनछंगलू के करीब लाकर जमीन पर फेंक दिया तो छनछंगलू ने झुककर खंजर उठा लिया। ये क्या हुआ? तुमने क्या किया है? क्या तुम जादूगर हो? जुलेखा ने दौड़कर छनछंगलू के करीब आते हुए कहा। मैं जादूगर नहीं हूं, लेकिन अल्लाह ताला ने मुझे ऐसी सलाहियतें दे रखी हैं जिनसे मैं जालिमों को जुल्म से रोक सकता हूं। लेकिन पहले तुम बताओ कि सिपाही ने तुम्हें क्यों अगवा किया है और तुमसे क्या चाहता है? छनछंगलू ने कहा। मुझे नहीं मालूम। मैं रात को भाई के साथ कमरे में सोई हुई थी कि अचानक मेरी आंख खुली तो मैं यहाँ जंगल में मौजूद थी। मेरे हाथ मेरी कमर पर बंधे हुए थे और पैर भी, और मैंने जितने जेवर पहने हुए थे वो सब गायब थे।
अभी मैं हैरान होकर सोच ही रही थी कि ये सिपाही आ गया। इसने मुझे कहा कि मैं उसके साथ शादी पर रजामंद हो जाऊं वरना वो मुझे हलाक कर देगा। मैंने इनकार किया तो ये खामोशी से वापस चला गया। मैंने कोशिश की तो मेरे हाथों की रस्सियां खुल गईं और फिर मैंने अपने पैरों पर बंधी हुई रस्सियां खोलीं और इस झाड़ी से निकलकर बाहर आ गई। मैं यहाँ पहुंची ही थी कि अचानक ये सिपाही भी नमूदार हो गया। मैं दौड़ने लगी तो मेरा पैर किसी झाड़ी में उलझ गया और मैं नीचे गिर पड़ी। तो इस सिपाही ने मेरी कमर पर पैर रख दिया और मुझे खंजर से मारने की कोशिश की तो तुम और तुम्हारा बंदर आ गया और तुमने मेरी जान बचा ली। जुलेखा ने तफसील बताते हुए कहा। तुम बताओ राजू, तुमने यह सब क्यों किया है? छनछंगलू ने अपनी एक मुट्ठी बंद करके फुर्ती से राजू की तरफ करके एक झटके से खोलते हुए कहा। तो राजू का बाकी जिस्म तो साकित रहा, अलबत्ता उसका सर गर्दन तक हरकत करने लग गया। ये तुमने क्या किया है? मुझे छोड़ दो वरना गारश्याम जादूगर का कहर तुम पर टूट पड़ेगा और तुम इबरतनाक मौत मारे जाओगे, राजू सिपाही ने चीखते हुए कहा। कौन है ये गारश्याम जादूगर? उसका तुमसे क्या ताल्लुक है? छनछंगलू ने चौंक कर पूछा। गारश्याम जादूगर इस इलाके का बहुत बड़ा और ताकतवर जादूगर है। उसका महल यहाँ से दूर से पहाड़ी के अंदर है। मुझे जादू सीखने का बेहद शौक है, इसलिए मैं एक आदमी के जरिए गारश्याम जादूगर के पास पहुंचा और उससे दरख्वास्त की कि वो मुझे जादू सिखा दे। तो गारश्याम जादूगर ने मुझे कहा कि अगर मैं उसकी एक शर्त पूरी कर दूं तो वो मुझे अपने जैसा इंतहाई ताकतवर जादूगर बना सकता है। उसने बताया कि गारसान जाने वाले काफिले में एक लड़की जुलेखा अपने भाई के साथ सफर कर रही है। उस लड़की के पास अकीक सुलेमानी है जो उसने एक अंगूठी में लगाया हुआ है। अगर ये अकीक सुलेमानी उसे ला दूं तो वो मुझे जादू सिखा देगा। मैंने उसे कहा कि वो खुद इतना बड़ा जादूगर है, वो अपने जादू के जोर से यह अकीक सुलेमानी हासिल नहीं कर सकता। तो उसने मुझे बताया कि काफिले के रवानगी से पहले उसके गिर्द मुकद्दस कलमात का हिसार किया जाता है, इसलिए किसी जादूगर का जादू उस पर असर नहीं कर सकता और उसे उस अकीक सुलेमानी के बारे में इल्म उस वक्त हुआ जब उन मुकद्दस कलमात का हिसार कर दिया गया था। और गारसान पहुंचकर ये लड़की इस अकीक सुलेमानी को वहां के एक नेक आदमी को तोहफे में दे देगी, इसलिए वो वहां से भी उसे हासिल नहीं कर सकता। अलबत्ता कोई आम आदमी ये काम कर सकता है और चूंकि मैंने अभी जादू नहीं सीखा इसलिए मैं ये काम कर सकता हूँ। लेकिन उसने साथ ही ये भी बताया कि अकीक सुलेमानी की ये खासियत है कि अगर मुकद्दस कलमात के हिसार के अंदर कोई ज़बरदस्ती उसे हासिल करने की कोशिश करे तो वह जलकर राख हो जाता है। इसलिए उस अकीक सुलेमानी को पहले काफिले से बाहर ले जाया जाए, फिर उसे हासिल किया जा सकता है। मैं चूंकि जादू सीखने का बेहद शौकीन था इसलिए मैं उस काफिले में सिपाही बनकर शामिल हो गया। मैंने रास्ते में उस रित को देख लिया जिसमें यह लड़की जुलेखा सफर कर रही थी। अकीक सुलेमानी वाली अंगूठी इसने उंगली में पहन रखी थी। मैं चूंकि वहां जबरदस्ती ना कर सकता था इसलिए मैं ताक में रहा और फिर पड़ाव में मुझे मौका मिल गया। पिछली रात जब सब लोग सो गए तो मैंने कमरे का दरवाजा एक चाबी की मदद से खोला। जुलेखा को रुमाल सौंघाकर बेहोश किया। उसका भाई आहट सुनकर जाग उठा था, इसलिए मैंने खंजर से उसकी गर्दन काट दी और फिर जुलेखा को उठाकर पड़ाव की अकबी तरफ से निकालकर यहाँ ले आया। यहाँ मैंने इसके सारे जेवरात उतार लिए जिनमें वो अकीक सुलेमानी की अंगूठी भी शामिल थी। चूंकि ये होश में आ रही थी इसलिए मैंने इसके हाथ और पैर रस्सियों से बांध दिए। फिर मैंने जेवरात की पोटली एक झाड़ी में छुपा दी और खुद पड़ाव के करीब चला गया ताकि देख सकूं कि कोई काफिले के दूसरे सिपाही तो मुझे तलाश नहीं कर रहे। लेकिन जब काफिला आगे चला गया तो मैं मुतमईन होकर वापस आ गया और फिर मैंने जुलेखा से कहा कि वो मुझसे शादी करने का वादा कर ले तो मैं उसे जिंदा रखूंगा वरना मैं उसे भी हलाक कर दूंगा। इसने इनकार कर दिया, लेकिन इससे पहले कि मैं इसे हलाक करता मुझे खटका सुनाई दिया तो मैं झाड़ियों से बाहर आ गया और मैंने इस बंदर को दौड़ते हुए आते देखा, लेकिन मैंने इसे आम बंदर समझा। फिर मुझे खतरा लाहिक हो गया कि कहीं कोई बंदर जेवरात वाली पोटली उठाकर न ले जाए। चुनाचे मैं पोटली लेने के लिए वहां चला गया जहां मैंने उसे छुपाया था। पोटली वहां मौजूद थी। मैंने उसे उठाकर कमर से बांध लिया और वापस आ रहा था कि मैंने जुलेखा को दौड़कर पड़ाव की तरफ जाते देखा तो मैं इसके पीछे दौड़ पड़ा। फिर यह ठोकर लगने से गिर गई तो मैंने फैसला कर लिया कि इसे भी हलाक कर दिया जाए। लेकिन इससे पहले कि मैं इसे खंजर मारता इस बंदर ने मेरे हाथ पर पंजा मारकर खंजर मेरे हाथ से गिरा दिया और फिर तुमने मुझे साकित कर दिया। राजू सिपाही ने खुद ही पूरी तफसील बताते हुए कहा, मेरे भाई को क्या हुआ है? क्या इसने उसे हलाक कर दिया है? जुलेखा ने रोते हुए कहा, हाँ, इस राजू सिपाही ने उसे हलाक कर दिया है। छनछंगलू ने कहा तो जुलेखा जोर जोर से रोने लग गई, जबकि छनछंगलू आगे बढ़ा और उसने राजू सिपाही की कमर से बंधी हुई पोटली उतार ली और उसे खोला तो उसके अंदर वाकई जुलेखा का जेवर मौजूद था। उसने जेवर बाहर निकाला और उसमें से अकीक सुलेमानी वाली अंगूठी अलहदा कर ली और बाकी जेवर पोटली में डालकर पोटली जुलेखा को दे दी। हौसला करो जुलेखा, मरे हुए को तो जिंदा नहीं किया जा सकता, लेकिन तुम घबराओ नहीं। मैं तुम्हें खुद गारसान में तुम्हारे रिश्तेदारों के पास बाहिफाजत पहुंचा दूंगा। अलबत्ता ये अंगूठी तुम मुझे बख्श दो। छनछंगलू ने कहा तो जुलेखा ने अंगूठी अपनी मर्जी से छनछंगलू को दे दी।
इस अंगूठी में आखिर ऐसी क्या बात है कि गारश्याम जादूगर ने तुम्हें इसके हसूल पर मजबूर किया है? छनचंगलू ने राजू सिपाही से मुखातिब होकर कहा। मुझे नहीं मालूम, गारश्याम जादूगर को मालूम होगा, राजू ने जवाब दिया। ये खंजर लो जुलेखा और अपने दुश्मन का गला इस तरह काट दो कि जैसे इसने तुम्हारे भाई का गला काटा है। छनचंगलू ने खंजर जुलेखा की तरफ बढ़ाते हुए कहा। मैं ऐसा नहीं कर सकती, मैं औरत हूं, तुम इसे सजा दो। अब मेरे भाई तुम हो, जुलेखा ने कहा तो छनचंगलू वापस मुड़ गया। सुनो राजू, तुमने चूंकि एक बेगुनाह को हलाक किया है इसलिए तुम्हारी सजा मौत है, लेकिन मैं तुम्हें इस बेबसी की हालत में नहीं मारना चाहता, इसलिए मैं तुम्हें ठीक कर रहा हूं। तुम अगर भागना भी चाहो तो भाग सकते हो, चाहो तो मुझसे लड़ सकते हो। बहरहाल अब जुलेखा के भाई का इंतकाम लेना जरूरी है और वो मैं लूंगा, छनचंगलू ने कहा और इसके साथ ही उसने अपना हाथ राजू की तरफ करके झटका तो राजू का साकित जिस्म हरकत में आ गया। लेकिन राजू ने फरार होने की बजाय यकदम छनचंगलू पर हमला कर दिया। छनचंगलू को शायद ख्याल ही ना था कि वो इस तरह उस पर फौरन हमला कर देगा, इसलिए वो अपना बचाव न कर सका और नीचे गिर पड़ा। उसके हाथ में मौजूद खंजर एक तरफ जा गिरा, लेकिन उसी लम्हे पंगलू बंदर ने राजू पर छलांग लगाई और उसके चेहरे पर अपना पंजा मार दिया। राजू चीखता हुआ साइड पर गिरा था। उधर जुलेखा ने बिजली की सी तेजी से खंजर उठाया और झुककर पूरी कुव्वत से उसने खंजर राजू के सीने में मार दिया और राजू जो पंगलू बंदर का पंजा खाकर उछलने की वजह से नीचे जा गिरा था, तेज धार खंजर सीधा उसके दिल में उतरता चला गया और राजू ने जोर से चीख मारी और बुरी तरह फड़कने लगा और फिर देखते ही देखते हलाक हो गया। जुलेखा इस तरह हैरत भरी नजरों से राजू को देख रही थी जैसे उसे खुद यकीन ना आ रहा हो कि उसने इतने लंबे चौड़े आदमी को हलाक कर दिया है। मुबारक हो बहन, तुमने आखिरकार अपने भाई का बदला ले लिया, छनचंगलू ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ, अब मेरे दिल में ठंडक पड़ गई है। वैसे भी गुस्से और नफरत की वजह से मैंने ऐसा किया है, वरना जानबूझकर मैं ऐसा न कर सकती थी, जुलेखा ने मुस्कुराते हुए कहा। मेरा हाथ पकड़ लो और पंगलू बंदर तुम भी मेरा हाथ पकड़ लो, छनचंगलू ने कहा तो जुलेखा ने आगे बढ़कर छनचंगलू का एक हाथ पकड़ लिया जबकि उसका दूसरा हाथ पंगलू बंदर ने पकड़ लिया। अब अपनी आंखें बंद कर लो और जब तक मैं ना कहूं आंखें ना खोलना, छनचंगलू ने कहा और खुद उसने भी अपनी आंखें बंद कर ली। उसने दिल ही दिल में कहा कि उन्हें गारसान पहुंचा दिया जाए। इसके साथ ही उसके जिस्म को हल्का सा झटका लगा और फिर उसका जिस्म दोबारा साकित हो गया। तो छनचंगलू ने आंखें खोली और उसने देखा कि वो गारशान शहर की फसील के पास मौजूद थे। जुलेखा और पंगलू बंदर भी उसके साथ थे। उसने उन्हें आंखें खोलने के लिए कहा। अरे क्या मतलब, तुम तो वाकई जादूगर हो। पहले उस राजू को मुजस्मा बना दिया, अब इस तरह हम पलक झपकने में यहाँ पहुंच गए हैं, जुलेखा ने हैरत भरे लहजे में कहा। मैंने पहले बताया है कि मैं जादूगर नहीं हूँ। मुझे जालिमों से लड़ने के लिए अल्लाह ताला के एक नेक बंदे ने, जिसे बंदर बाबा कहा जाता है, मखसूस सलाहियतें दे रखी हैं। लेकिन ये सलाहियतें उस वक्त काम आती हैं जब मैं किसी जालिम के खिलाफ लड़ता हूँ, वरना तो मुझे काफिले के साथ सफ़र करने की ज़रूरत ही ना थी। लेकिन अब चूंकि राजू सिपाही ने तुम्हारे भाई और तुम पर जुल्म किया है, इसलिए ये सलाहियतें काम आने लग गई हैं। और फिर अभी हमने उस गारश्याम जादूगर से भी मुलाकात करनी है ताकि अगर वो जालिम जादूगर है तो उसका भी खात्मा किया जा सके, छनचंगलू ने उसे समझाते हुए कहा और जुलेखा ने इस बात में सर हिला दिया। फिर छनचंगलू जुलेखा और पंगलू बंदर के साथ गारसान शहर में दाखिल हुआ और जल्द ही उसने जुलेखा को उसके रिश्तेदारों के पास पहुंचा दिया। फिर कुछ देर उनके साथ रहकर उसने उनसे इजाज़त ली और पंगलू बंदर को साथ लेकर वो शहर से बाहर आ गया। बंदर बाबा, मुझे बताओ कि गारश्याम जादूगर कैसा जादूगर है और वो अकीक सुलेमानी वाली अंगूठी क्यों हासिल करना चाहता है? वो इंतहाई जालिम जादूगर है, उसने बेशुमार इंसानों को हलाक किया है, इसलिए उसका खात्मा ज़रूरी है, बंदर बाबा की आवाज़ आई। लेकिन वो इंतहाई ताकतवर जादूगर है और उसने अपनी हिफाजत के लिए अपनी जान भी एक मगरमच्छ के जिस्म में मौजूद एक सुर्ख रंग के मनके में कैद कर रखी है। ये मगरमच्छ काले जादूगर के अंदर मौजूद एक झील की तह में रहता है और ये इंतहाई खौफनाक और आदमखोर मगरमच्छ है। काला जंगल खौफनाक परिंदों से भरा हुआ है और दूसरी बात यह कि उस मगरमच्छ को झील से निकालने के लिए तुम्हें पहले गारमी नामी बूढ़ी औरत से सुरख मेंढक की आंख हासिल करना पड़ेगी। जब तुम ये आंख झील के किनारे पर रखोगे तो ये मगरमच्छ उसकी बू पर खुद ब खुद झील से बाहर आ जाएगा और अगर उसने ये आंख खा ली तो फिर वो दोबारा झील का रुख भी ना कर सकेगा। और गारश्याम जादूगर इसलिए अकीक सुलेमानी वाली अंगूठी हासिल करना चाहता है कि अकीक सुलेमानी की खासियत है कि जिस शख्स के पास ये अकीक सुलेमानी होगा उस शख्स पर जादू असर नहीं करता और अगर ये जादूगर के पास हो तो उसका जादू और ज़्यादा ताकतवर हो जाता है। बंदर बाबा ने तफसील बताते हुए कहा। ये गारमी नामी बूढ़ी औरत कहाँ रहती है? छनचंगलू ने पूछा। उसी गारसान शहर में रहती है, लेकिन वो बेहद नकचिड़ी और गुस्सीले मिजाज की औरत है और तुम उससे ज़बरदस्ती कुछ हासिल न कर सकोगे, बल्कि उसकी मर्जी से उससे कुछ हासिल कर सकते हो। अब ये तुम्हारी अक्लमंदी है कि तुम उससे सुरख मेंढक की आंख किस तरह हासिल करते हो, लेकिन मगरमच्छ झील से बाहर आ जाए तो फिर उसे किस तरह हलाक करना होगा? छनचंगलू ने कहा। उस मगरमच्छ की सारी कुव्वत उसकी आंखों में है, तुम किसी तरह उसकी आंखें निकाल देना, वो फौरन हलाक हो जाएगा। फिर उसका जिस्म चीर देना,
उसके पेट में वो सुर्ख रंग का मनका मौजूद होगा। लेकिन ये काम फौरी करना, वरना गारश्याम जादूगर वहां पहुंच जाएगा और फिर वो तुमसे मनका छीन कर ले जाने की पूरी कोशिश करेगा। बंदर बाबा ने कहा और इसके साथ ही उनकी आवाज़ आना बंद हो गई तो छनछंगलू ने आंखें खोल दी। क्या बताया है बंदर बाबा ने? पंगलू बंदर ने पूछा तो छनछंगलू ने उसे सारी तफसील बता दी। तो फिर उस बूढ़ी औरत गारमी से जाकर मिले, पंगलू बंदर ने कहा और छनछंगलू ने इस बात में सर हिला दिया। और फिर वो दोबारा शहर में दाखिल हो गई और लोगों से पूछते पूछते आखिरकार उस औरत के घर पहुंच गई। मकान का दरवाज़ा बंद था। छनछंगलू ने कुंडी बजाई तो दरवाज़ा खुला और एक बूढ़ा आदमी बाहर आ गया। मेरा नाम छनछंगलू है और ये मेरा दोस्त है पंगलू बंदर। हमने गारमी से मिलना है। कहाँ से आए हो तुम और क्यों मिलना चाहते हो? उस आदमी ने इंतहाई हैरत भरे लहजे में कहा। हम बहुत दूर से आए हैं और काम सिर्फ उस खातून को ही बता सकती हैं। छनछंगलू ने कहा तो बूढ़ा आदमी एक तरफ हट गया। आ जाओ अंदर, उस आदमी ने कहा तो छनछंगलू और पंगलू बंदर दोनों अंदर दाखिल हो गए। उस आदमी ने दरवाज़ा बंद किया और फिर वो उन्हें लेकर एक कमरे में आ गया। यहाँ पुरानी कुर्सियाँ पड़ी हुई थीं। बैठो, मैं बूढ़ी अम्मा को बताता हूँ, उस आदमी ने कहा और वापस चला गया तो छनछंगलू एक कुर्सी पर बैठ गया जबकि पंगलू बंदर उसके साथ खड़ा था। थोड़ी देर बाद दरवाज़ा खुला और एक बहुत बूढ़ी औरत हाथ में एक लाठी पकड़े अंदर दाखिल हुई तो छनछंगलू उठ खड़ा हुआ। कौन हो तुम और क्यों आए हो? बूढ़ी ने इंतहाई गुस्सीले लहजे में कहा। मेरा नाम छनछंगलू है और ये मेरा दोस्त है पंगलू बंदर। छनछंगलू ने उसे सलाम करते हुए कहा। होगा, फिर मुझे क्या? बूढ़ी ने उसी तरह गुस्सीले लहजे में कहा। वो एक कुर्सी पर बैठ गई थी। बूढ़ी अम्मा, हमें सुरख मेंढक की आंख चाहिए, छनछंगलू ने कहा तो बूढ़ी बेख्तियार उछल पड़ी। क्या कह रहे हो? क्यों? बूढ़ी औरत ने हैरत भरे लहजे में कहा। इसलिए कि हम जालिम जादूगर गारश्याम को हलाक कर सकें। छनछंगलू ने कहा। ओह, तो तुम गारश्याम जादूगर के खिलाफ काम करने निकले हो? लेकिन वो तो बेहद ताकतवर जादूगर है। वो तो एक लम्हे में तुम्हें हलाक कर देगा। बड़े बड़े जादूगर उसका मुकाबला नहीं कर सकते। तुम बच्चे होकर उसका कैसे मुकाबला करोगे? बूढ़ी ने हैरत भरे लहजे में कहा। जो आदमी जालिमों के खिलाफ लड़ता है अल्लाह ताला भी उसकी मदद करता है और जिसकी मदद अल्लाह ताला करे उसे कौन हलाक कर सकता है? छनछंगलू ने कहा। हाँ, तुम्हारी बात दुरुस्त है। गारश्याम जादूगर वाकई बेहद जालिम है, लेकिन मैं फिर भी तुम्हें सुरख मेंढक की आंख नहीं दे सकती क्योंकि मैंने उसे बहुत मेहनत से हासिल किया है। हाँ, अगर तुम उसके बदले मुझे उससे ज्यादा कीमती चीज दे दो तो फिर मैं उसे तुम्हें दे सकती हूँ। बूढ़ी ने कहा। कौन सी चीज? मुझे तो मालूम नहीं है। छनछंगलू ने कहा। तुम्हारे पास अकीक सुलेमानी की अंगूठी मौजूद है, वो मुझे दे दो। लेकिन फिर मैं गारश्याम जादूगर से कैसे बच सकूंगा? छनछंगलू ने कहा। यह सोचना तुम्हारा अपना काम है, बूढ़ी औरत ने कहा तो छनछंगलू ने जेब से अंगूठी निकाली और बूढ़ी औरत की तरफ बढ़ा दी। हाँ, ये वाकई मेरे लिए तोहफा है। ठीक है, तुम बैठो, मैं तुम्हें सुरख मेंढक की आंख ला देती हूँ, बूढ़ी औरत ने मुसरत भरे लहजे में कहा और उठकर लाठी टेकती हुई कमरे से बाहर चली गई। छनछंगलू, ये तुमने क्या किया? इस तरह तो हम जादू में फंस जाएंगे, पंगलू बंदर ने कहा। अल्लाह ताला हमारी मदद करेगा, छनछंगलू ने कहा तो पंगलू बंदर खामोश हो गया। थोड़ी देर बाद बूढ़ी औरत वापस आई तो उसके हाथ में एक छोटी सी डिबिया थी। उसने डिबिया खोली तो अंदर वाकई एक मेंढक की आंख मौजूद थी जो सूखी हुई थी। ये लो, ये है सुरख मेंढक की आंख। बूढ़ी औरत ने डिबिया बंद करके उसे छनछंगलू की तरफ बढ़ाते हुए कहा और छनछंगलू ने उसका शुक्रिया अदा किया और डिबिया लेकर जेब में डाली और उठ खड़ा हुआ। शुक्रिया बूढ़ी अम्मा, छनछंगलू ने कहा और दरवाजे की तरफ मुड़ गया। रुक जाओ, बूढ़ी ने कहा तो छनछंगलू रुक गया। बैठो कुर्सी पर, बूढ़ी ने कहा तो छनछंगलू वापस आकर कुर्सी पर बैठ गया। तुम अच्छे लड़के हो और नेक मकसद के लिए काम कर रहे हो। तुम्हें अल्लाह ताला पर पूरा भरोसा है, इसलिए मैंने भी तुम्हारी मदद करने का फैसला कर लिया है, बूढ़ी गारमी ने कहा। तुम्हारी मेहरबानी है बूढ़ी अम्मा, छनछंगलू ने खुश होकर कहा। ये लो, अकीक सुलेमानी वाली अंगूठी वापस ले लो, तुम्हें वाकई इसकी ज़रूरत है, बूढ़ी औरत ने अंगूठी वापस लेते हुए कहा और छनछंगलू ने एक बार फिर उसका शुक्रिया अदा करके उसे अंगूठी ले ली। और सुनो, तुम्हें जिसने भी जो कुछ बताया है वो दुरुस्त है, लेकिन असल रुकावट एक और भी है और जब तक तुम ये रुकावट पहले दूर नहीं करोगे तुम गारश्याम जादूगर के खिलाफ कामयाब नहीं हो सकते, गारमी ने कहा। कौन सी रुकावट? छनछंगलू ने चौंक कर कहा। गारश्याम जादूगर ने अपने गिर्द एक और हिसार भी कायम कर रखा है। तुम सुरख मनका हासिल कर लेने के बावजूद उसे हलाक न कर सकोगे जब तक उसका हिसार खत्म न कर लो, गारमी ने कहा। कौन सा हिसार बूढ़ी अम्मा? छनछंगलू ने कहा। यह खुफिया हिसार है जिसकी तफसील का इल्म मुझ समेत किसी को नहीं है, लेकिन एक शख्स तुम्हें उसके बारे में बता सकता है। उसका नाम कामिल नजूमी है, वो इसी शहर गारसान में रहता है। तुम उसके पास जाओ और उसे मेरा नाम ले देना, वो तुम्हें बता देगा, फिर तुम उस हिसार के खात्मे की कोशिश कर लेना, गारमी ने कहा। कहाँ रहता है कामिल नजूमी? छनछंगलू ने पूछा। इस शहर के शुमाल मगरिब में एक मोहल्ला है, बाजार मोहल्ला, वो वहाँ रहता है, बूढ़ी गारमी ने कहा। तो छनछंगलू ने उसका शुक्रिया अदा किया और फिर वो पंगलू बंदर को साथ लेकर उस बूढ़ी औरत के मकान से बाहर आया और फिर पूछते पूछते वह बाजार मोहल्ला पहुंच गया।
वहां कामिल नजूमी को सब जानते थे, इसलिए वो जल्द ही उसके मकान पर पहुंच गए। कामिल नजूमी बूढ़ा आदमी था, उसने पहले तो कुछ बताने से साफ इनकार कर दिया, लेकिन जब छनछंगलू ने उसे गारमी का हवाला दिया तो वो बताने पर तैयार हो गया। सुनो, इस दुनिया में सिर्फ मुझे ही इस बारे में इल्म है, लेकिन ये बता दूं कि उस हिसार को ख़त्म करना इंतहाई मुश्किल काम है। नाकामी की सूरत में तुम्हारी जान भी जा सकती है। कामिल नजूमी ने कहा, हम अल्लाह ताला के भरोसे पर जालिम के खिलाफ काम कर रहे हैं, इसलिए हमें यकीन है कि अल्लाह ताला हमारी मदद करेगा। छनछंगलू ने कहा, खुदा करे ऐसा ही हो। तो सुनो, गारशाम जादूगर ने सुरख जजीरे में रहने वाले इंतहाई खौफनाक और आदमखोर देवों में से 3 देवों को अपने जादू के जोर पर काबू करके उनको हलाक किया, और फिर उनके सीने चीर कर उसने उनके दिल निकाल लिए। फिर उन तीनों दिलों को उसने एक धागे में पिरोकर उन पर 4 खौफनाक और वहशी शेरों का खून डाला। इसके बाद उसने उन दिलों को सुखाकर उसकी राख बनाई, और ये राख एक डिब्बिया में डालकर उसने ये डिब्बिया एक गार में छुपा दी, और उस गार के गिर्द 4 तिलिस्म रख दिए हैं। और ये गार उस पहाड़ी के अंदर है जहाँ गारशाम जादूगर का महल है, और जब तक ये राख उस डबिया से निकाल कर उस सुरख मनके पर नहीं डाली जाएगी, गारशाम जादूगर हलाक नहीं हो सकेगा। कामिल नजूमी ने कहा, ये तिलिस्म क्या हैं, उनकी क्या तफसील है? छनछंगलू ने पूछा। जब तुम उस गार में दाखिल होगे तो तुम खुद ब खुद पहले तिलिस्म में पहुंच जाओगे। उस तिलिस्म में काले रंग की हजारों वैसी औरतें रहती हैं जो इंसानों को एक लम्हे में चीर फाड़ कर रख देती हैं। उन वैसी औरतों की सरदारनी का नाम काली माता है। ये उन सबसे ज्यादा वैसी और ताकतवर है। जब तक ये काली माता हलाक नहीं होगी तब तक ये तिलिस्म खत्म नहीं होगा, और फिर जैसे ही ये तिलिस्म खत्म होगा तुम खुद ब खुद दूसरे तिलिस्म में पहुंच जाओगे। उस तिलिस्म में 100 वैशी शेर रहते हैं जो इकट्ठे हमला करते हैं। ये इस कदर ताकतवर और खूंखार हैं कि पूरी फौज को भी एक लम्हे में चीर फाड़ कर रख देते हैं। उन शेरों का सरदार सुरख रंग का शेर है, गहरे सुरख रंग का। उसे सुरख सरदार कहते हैं। उसकी तमाम ताकत उसके दाएं पंजे में है। जब तक उस पंजे को काट ना दिया जाए उसे हलाक नहीं किया जा सकता, और जब तक यह हलाक नहीं होगा उस वक्त तक ये तिलिस्म ख़त्म नहीं हो सकता। और अगर ये तिलिस्म ख़त्म हो गया तो तुम खुद ब खुद तीसरे तिलिस्म में पहुंच जाओगे। उस तीसरे तिलिस्म में स्याह रंग की लाखों जहरीली मक्खियां रहती हैं, जिनमें से एक मक्खी भी किसी को काट ले तो उसका जिस्म पानी बन जाता है। उन मक्खियों का खात्मा इस सूरत में हो सकता है कि उनकी मलका मक्खी को 2 मकनातीसी पत्थरों में रखकर कुचल दिया जाए, और ये पत्थर वहां जगह जगह मौजूद हैं। अगर ये तिलिस्म खत्म हो जाए तो फिर तुम खुद ब खुद आखिरी तिलिस्म में पहुंच जाओगे। उस तिलिस्म में एक मीनार है जिसके ऊपर एक सुरख रंग का सितारा तेजी से घूम रहा है, बिजली से भी ज्यादा तेजी से। उस सितारे के अंदर एक सुराख है, और उस मीनार के नीचे एक तीर और कमान मौजूद है। अगर तुम उस कमान में तीर डालकर उस घूमते हुए सितारे पर चलाओ और ये तीर उस सितारे के सुराख से गुजर जाए तो ये तिलिस्म खत्म हो जाएगा, और जैसे ये तिलिस्म खत्म होगा तो तुम दोबारा उस गार में पहुंच जाओगे जहां वो डिबिया मौजूद है, और तुम डिबिया हासिल कर लोगे। और अगर तुम कहीं भी नाकाम हो गए तो तुम हलाक हो जाओगे, और ये डिबिया तुम्हें सुरख मनका हासिल करने से पहले हासिल करना होगी। कामिल नजूमी ने तफसील बताते हुए कहा, ठीक है, मेरा काम कोशिश करना है, कामयाबी देना अल्लाह ताला का काम है। छनछंगलू ने बड़े इत्मीनान भरे लहजे में कहा तो कामिल नजूमी बेख्तियार मुस्कुरा दिया। तुम वाकई हौसले वाले लड़के हो और तुम्हें अल्लाह ताला की मदद पर पूरा भरोसा है, इसलिए तुम्हारी मदद करना मेरा भी फर्ज है। सुनो, मैं तुम्हें इशारे बता देता हूँ जिनकी मदद से तुम अगर चाहो तो उन तिलिस्मों को ख़त्म कर सकती हो। कामिल नजूमी ने कहा, यह तो आपकी खास मेहरबानी होगी। छनछंगलू ने खुश होते हुए कहा, पहले तिलिस्म का इशारा यह है कि उन वैसी औरतों को अगर तुम यकीन दिला दो कि तुम उनकी काली देवी के मुजस्मे की एक आंख में मौजूद काले पत्थर पर पड़ जाने वाली सफ़ेद धारियों को गायब कर सकते हो तो वो तुम्हें अपने मोहब्बत में पहुंचा देंगी और तुम्हें कुछ नहीं कहेंगी। उनके मोहब्बत में एक बहुत बड़ा मुजस्मा है जिसकी एक आंख में काले रंग का एक बड़ा सा पत्थर है जिस पर सफ़ेद रंग की धारियां नजर आ रही हैं। तुम इस अकीक सुलेमानी की अंगूठी को उस पत्थर पर रगड़ दोगे तो वो धारियां गायब हो जाएंगी। फिर तुम्हें उस सरदारनी जिसका नाम काली माता है उसके महल में ले जाया जाएगा ताकि वो तुम्हें इनाम दे। लेकिन वो बेहद वैसी औरत है, वो तुम्हें फौरन हलाक करने की कोशिश करेगी, लेकिन अगर तुम उसके दाएं हाथ की दरमियानी उंगली काट दो तो वो फौरन हलाक हो जाएगी और इस तरह तिलिस्म खत्म हो जाएगा। कामिल नजूमी ने कहा, और दूसरे तिलिस्म के बारे में क्या इशारा है? छनछंगलू ने कहा, जब तुम पहला तिलिस्म खत्म कर दोगे तो मेरी आवाज़ तुम तक खुद ब खुद पहुंच जाएगी और मैं तुम्हें इशारा बता दूंगा। इस तरह बाकी तिलिस्मों के इशारे उनके तिलिस्म खत्म होने पर बताए जाएंगे। कामिल नजूमी ने कहा तो छनछंगलू ने उसका शुक्रिया अदा किया और फिर पंगलू बंदर के साथ उस मकान से बाहर आ गया। मेरा हाथ पकड़कर आंखें बंद कर लो पंगलू, एक वीरान जगह पर पहुंचकर छनछंगलू ने कहा। तुम अब उस गार में जाना चाहते हो? पंगलू बंदर ने कहा। हाँ, छनछंगलू ने कहा तो पंगलू बंदर ने उसका हाथ पकड़ लिया और आंखें बंद कर लीं।
छनछंगलू ने भी आंखें बंद की और फिर दिल ही दिल में उस गार के धाने पर पहुंच जाने का सोचा जिस गार में वो राख वाली डब्बियां मौजूद थी। उसके जिस्म को एक हल्का सा झटका लगा और फिर उसने आंखें खोल दी तो उसने देखा कि वो स्याह रंग के एक पहाड़ी सिलसिले में मौजूद है और सामने ही एक गार का धाना नजर आ रहा था। छनछंगलू समझ गया कि इस गार में वो डिबिया मौजूद है और जैसे ही वो उस गार में दाखिल होंगे पहले तिलिस्म में पहुंच जाएंगे। आओ पंगलू, अल्लाह का नाम लेकर चलें, छनछंगलू ने कहा और फिर उसने अल्लाह ताला से मदद की दुआ की और गार के धाने की तरफ चल पड़ा। पंगलू बंदर उसके साथ साथ था और फिर वो जैसे ही गार में दाखिल हुए अचानक उनकी नजरों के सामने एक झमाका हुआ और इसके साथ ही वो ये देखकर चौंक पड़े कि वो एक तंग वादी में मौजूद हैं जहां स्याह रंग के मकान हैं। एक तरफ एक बड़ा सा मकान था और दरमियान में एक मोहब्बत बना हुआ था। अभी वो खड़े सब कुछ देख रहे थे कि मकानों के दरवाजे खुले और उनमें से स्याह रंग की खौफनाक शक्लों वाली औरतें निकलकर चीखती हुई उनकी तरफ दौड़ पड़ी। वो वाकई बेहद वहशी और खूंखार नजर आ रही थीं और उनका अंदाज ऐसा था कि वो एक लम्हे में छनछंगलू और पंगलू बंदर को हलाक कर देंगी। रुक जाओ, मैं तुम्हारी काली देवी की आंख से सफ़ेद धारियां हटा सकता हूँ, छनछंगलू ने चीखते हुए कहा तो वो सब उसके करीब आकर रुक गईं। कौन हो तुम और कहाँ से आए हो? उनमें से एक औरत ने चीख कर कहा। मेरा नाम छनछंगलू है और ये मेरा दोस्त बंदर है पंगलू। हमारे पास पुरस्कार सलाहियतें हैं जिनकी मदद से मैं तुम्हारी काली देवी की आंख पे पड़ जाने वाली सफ़ेद धारियां दूर कर सकता हूँ, छनछंगलू ने कहा तो उनमें से आधी औरतें छनछंगलू को आजमाने पर तैयार हो गईं, लेकिन आधी औरतें इनकार कर रही थीं। वो उन्हें फौरन हलाक कर देना चाहती थीं। आखिरकार उनमें फैसला हुआ कि छनछंगलू को मौका दिया जाए। अगर ये काली देवी की आंख ठीक कर देगा तो फिर इसे सरदारनी काली माता के सामने पेश किया जाएगा। फिर काली माता जो फैसला करे वो सबको मंजूर होगा। चुनाचे छनछंगलू और पंगलू बंदर को उस मोहब्बत में ले जाया गया। वहां वाकई एक बड़ा सा मुजस्मा मौजूद था जिसकी शक्ल इंतहाई खौफनाक थी। उसकी दोनों आंखों में स्याह पत्थर थे जिनमें से एक पत्थर पर 2 सफ़ेद धारियां बनी हुई थीं। छनछंगलू ने जेब से अकीक सुलेमानी वाली अंगूठी निकाली और उस अकीक को उन धारियों पर रगड़ा तो धारियां गायब हो गईं। वाह वाह, तुम तो वाकई सलाहियतों के मालिक हो, तुमने हमारी देवी की आंख ठीक कर दी है, सब औरतों ने खुश होकर कहा और फिर उस काली देवी के सामने सजदे में गिर गईं। छनछंगलू को उस मुजस्मे से बेहद कराहत आ रही थी। चुनाचे उसने फैसला कर लिया कि वो इस मुजस्मे को जरूर तोड़ देगा। उसने खंजर निकाला और आगे बढ़कर उसने दिल ही दिल में अल्लाह अकबर का नारा लगाकर जोर से खंजर उस मुजस्मे की गर्दन पर मारा तो दूसरा लम्हा उसके लिए भी इंतहाई हैरत अंगेज साबित हुआ कि खंजर लगते ही मुजस्मा इस तरह टूट फूट गया जैसे वो रेत का बना हुआ हो। सब औरतें चूंकि सजदे में पड़ी हुई थी इसलिए उन्हें मालूम ही ना हो सका कि क्या हुआ और क्यों मुजस्मा टूटा है। छनछंगलू ने जल्दी से खंजर वापस छुपा लिया था। औरतें मुजस्मा टूटने पर चीखें मारती हुई मोहब्बत से बाहर दौड़ गईं। छनछंगलू वहीं रुक गया। थोड़ी देर बाद एक लंबे कद और भारी जिस्म और स्याह रंग की इंतहाई बदशक्ल औरत चीखती हुई अंदर दाखिल हुई। यह उनकी सरदारनी थी जिसका नाम काली माता था। उसके पीछे और वैसी औरतें भी अंदर आ गईं। किसने तोड़ा है देवी का मुजस्मा? मैं उसका खून पी जाऊंगी, काली माता ने वैश्यों के से अंदाज में चीखते हुए कहा। रुक जाओ, मैं अभी तुम्हारी देवी के मुजस्मे को दोबारा ठीक कर सकता हूँ, छनछंगलू ने कहा तो काली माता रुक गई। कैसे? उसने हैरत भरे लहजे में कहा। मैंने पहले भी इसकी आंख में मौजूद सफ़ेद धारियां ख़त्म कर दी थीं। मेरे अंदर सलाहियतें हैं, मैं इसे दोबारा ठीक कर सकता हूँ, छनछंगलू ने कहा और फिर तमाम औरतों ने भी काली माता को बताया कि वाकई छनछंगलू ने सफ़ेद धारियां गायब कर दी थीं और मुजस्मा खुद ब खुद टूट गया है। तो करो इसे ठीक, अगर तुम इसे ठीक कर दो तो तुम्हें जिंदा वापस भेज दिया जाएगा, काली माता ने कहा। हाँ, मैं इसे ठीक कर सकता हूँ, लेकिन इसके ठीक होने की एक शर्त है, वो तुम पूरी कर दो, छनछंगलू ने कहा। कौन सी शर्त? काली माता ने चौंक कर कहा। तुम्हारे दाएं हाथ की दरमियानी उंगली से खून के चंद कतरे इस मुजस्मे पर डालने पड़ेंगे, फिर यह ठीक हो जाएगी, छनछंगलू ने कहा। हाँ, डाल दो, ये हमारी देवी है, मुझे इस पर कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन इसे ठीक होना चाहिए, काली माता ने कहा। वो फौरन छनछंगलू की बात में आ गई थी। दिखाओ मुझे उंगली, छनछंगलू ने कहा और खंजर दोबारा निकाल लिया। काली माता ने दाएं हाथ की दरमियानी उंगली आगे कर दी तो छनछंगलू ने बिजली की सी तेजी से खंजर का वार किया और काली माता की पूरी उंगली कटकर दूर जा गिरी। इसके साथ ही हर तरफ स्याह रंग का धुआं सा फैल गया और उसमें से रोने पीटने की आवाज़ें सुनाई देने लगीं। पहले तिलिस्म को ख़त्म करना नामुमकिन था, लेकिन छनछंगलू ने उसे ख़त्म कर दिया। एक चीखती हुई आवाज़ सुनाई दी और फिर खामोशी तारी हो गई। कुछ देर बाद धुआं छटा तो छनछंगलू और पंगलू बंदर ने देखा कि वो एक वादी के किनारे पर एक पहाड़ी चट्टान पर मौजूद हैं और सामने वादी में इंतहाई खौफनाक शेर धाड़ते हुए इधर उधर दौड़ रहे हैं। उसी लम्हे छनछंगलू के कानों में कामिल नजूमी की आवाज़ पड़ी। मुबारक हो छनछंगलू, तुमने वाकई इंतहाई जहानत से काम लिया है। अगर तुम इस मुजस्मे को ना तोड़ते तो काली माता कभी भी तुम्हें अपनी उंगली से खून निकालने की इजाज़त ना देती।
बल्कि फ़ौरन ही तुम्हें हलाक कर देती। ये बात इशारे में भी नहीं बताई जा सकती थी, इसलिए मुझे खदशा था कि तुम कामयाब ना हो सकोगे। इसलिए मैंने तुम्हें दूसरे तिलिस्म के बारे में कुछ नहीं बताया था। लेकिन अब मुझे यकीन है कि अल्लाह ताला की रहमत तुम्हारे साथ है, इसलिए यकीनन तुम दूसरे तिलिस्म को भी फतह कर लोगे। उस तिलिस्म में असल बात शेरों से बचकर सरदार सुरख शेर तक पहुंचना है और उसके दाएं पंजे को काटना या तोड़ना है। लेकिन सुरख शेर उस वक्त सामने आता है जब बाकी शेर नाकाम हो जाते हैं। अब बाकी शेरों को, जिनकी तादाद 100 है और वो सब इंतहाई खूंखार और ख़तरनाक हैं, उनसे बचकर सुरख शेर तक पहुंचना तुम्हारा अपना काम है। कामिल नजूमी ने कहा और इसके साथ ही उसकी आवाज़ सुनाई देना बंद हो गई। तो चंचंगलू ने कामिल नजूमी की सारी बात पंगलू बंदर को बता दी, जो बड़े गौर से वादी में दहाड़ते हुए और भागते हुए शेरों को देख रहा था। शेरों से बचने का एक ही तरीका है कि उन्हें हलाक कर दिया जाए, और तो कोई तरीका नहीं है। पंगलू बंदर ने कहा, लेकिन इतने सारे शेरों को बैक वक्त कैसे हलाक किया जा सकता है? और फिर ये सब तिलिस्मी शेर हैं, जब तक इनके सरदार को हलाक नहीं किया जाएगा उस वक्त तक ये हलाक नहीं हो सकते। छनचंगलू ने कहा। तो पंगलू बंदर अचानक खुशी से उछलने लगा। अरे अरे क्या हुआ? छनचंगलू ने उसे इस तरह उछलते देखकर हैरत भरे लहजे में पूछा। मेरे जहन में एक तरकीब आ गई है। पंगलू बंदर ने कहा। कौन सी तरकीब, मुझे तो बताओ। छनचंगलू ने हैरत भरे लहजे में कहा। पहाड़ों में एक खास किस्म की जड़ी बूटी मिलती है जिसे मैं पहचानता हूँ। उसको आग लगाकर अगर वादी में फेंक दिया जाए तो उसका धुआं हवा में मिल जाता है, और उस धुएं की तासीर है कि ये दरिंदों को एक साथ के लिए बेहोश कर देता है। अगर शेरों का खात्मा नहीं किया जा सकता तो उन्हें बेहोश तो किया जा सकता है। पंगलू बंदर ने कहा। अरे वाह, ये तो इंतहाई शानदार तरकीब है। जल्दी जाओ और वह बूटी ढूंढ कर ले आओ। मैं इस दौरान चकमाक पत्थर ढूंढता हूँ ताकि उसे आग लगाई जा सके। छनचंगलू ने भी खुश होकर कहा। अभी ले आता हूँ, पंगलू बंदर ने कहा और दौड़ता हुआ पहाड़ी चट्टानों के पीछे गायब हो गया। जबकि छनचंगलू ने उठकर इधर उधर देखना शुरू कर दिया और फिर थोड़ी देर बाद वो चकमाक पत्थर तलाश कर लेने में कामयाब हो गया। इस दौरान पंगलू बंदर भी वापस आ गया। उसके हाथ में एक सूखी हुई झाड़ी मौजूद थी। ये लो वो झाड़ी, इसे आग लगाकर नीचे वादी में फेंक दो, वहां मौजूद सारे दरिंदे बेहोश हो जाएंगे। पंगलू बंदर ने कहा। क्या तुम्हें पूरा यकीन है कि यही झाड़ी है? ऐसा ना हो कि हम उल्टा मारे जाएं। छनचंगलू ने कहा। तुम बेफिक्र रहो, ये वही झाड़ी है, मैं इसे अच्छी तरह पहचानता हूँ, पंगलू बंदर ने कहा। तो छनचंगलू ने इस बात में सर हिलाया और फिर चकमाक पत्थरों को रगड़ रगड़ कर उनमें से चिंगारियां पैदा की। थोड़ी देर बाद खुश्क झाड़ियां जलने लग गईं और उनमें से कसीफ धुआं निकलने लगा। तो छनचंगलू ने सुलगती और धुआं पैदा करती हुई झाड़ी उठाकर नीचे वादी में फेंक दी। झाड़ी वादी में जा गिरी और बेशुमार शेर दौड़ते हुए उस झाड़ी की तरफ बढ़े। छनचंगलू और पंगलू बंदर ऊपर बैठे तमाशा देख रहे थे, और फिर थोड़ी देर बाद वो ये देखकर खुशी से उछल पड़े कि आहिस्ता आहिस्ता शेरों की हरकत सुस्त पड़ती जा रही थीं, और फिर थोड़ी देर बाद सब शेर जहां मौजूद थे वहीं ढेर हो गए। आओ, छनचंगलू ने कहा और फिर वो पहाड़ी से नीचे उतरने लगा। पंगलू बंदर उसके पीछे था और फिर वो वादी में पहुंच गई जहां 100 खौफनाक और ताकतवर शेर टेढ़े मेढ़े अंदाज में जगह जगह जमीन पर बेहोश पड़े हुए दूर से नजर आ रहे थे। और फिर थोड़ी सी तलाश के बाद उन्होंने सुरख शेर को तलाश कर लिया। वो एक गहरी जगह में बेहोश पड़ा हुआ था, इसलिए दूर से नजर न आता था। छनचंगलू ने खंजर निकाला और आगे बढ़कर उसने खंजर की मदद से उसका दायां पंजा 2 ज़रबों से काट डाला, और इसके साथ ही हर तरफ से धुआं सा फैलता चला गया और उस धुएं में से शेरों के दहाड़ने की खौफनाक आवाज़ें सुनाई देने लगीं और फिर आहिस्ता आहिस्ता कम होते होते ख़त्म हो गईं। इसके साथ ही धुआं ख़त्म हुआ तो छनचंगलू और पंगलू बंदर ने देखा कि वादी में मौजूद तमाम शेर गायब हो चुके थे और अब वादी खाली पड़ी थी। फिर अचानक उन दोनों की आंखों के सामने झमाका हुआ और फिर वो ये देखकर बेख्तियार चौंक पड़े कि वो एक सुरंग के धाने पर मौजूद थे। उस धाने पर एक सफ़ेद रंग का पत्थर मौजूद था जो ऐसे लगता था जैसे किसी शीशे का बना हुआ हो, क्योंकि दूसरी तरफ बड़ी और वसी सुरंग दिखाई दे रही थी और सुरंग में लाखों की तादाद में बड़ी बड़ी स्याह रंग की मक्खियाँ उड़ती फिर रही थीं। उन्हें देखने से ही अंदाज़ा हो जाता था कि ये इंतहाई जहरीली मक्खियाँ हैं। धाने पर मौजूद उस शीशेनुमा पत्थर की वजह से वो मक्खियाँ सुरंग से बाहर ना आ सकती थीं। इनमें से मलका मक्खी कौन सी होगी? छनचंगलू ने कहा। अंदर ही होगी, लेकिन हम अंदर कैसे दाखिल होंगे? पंगलू बंदर ने परेशान होते हुए कहा। छनचंगलू, दूसरा तिलिस्म फतह करने पर मुबारकबाद कबूल करो। तुम दोनों ना सिर्फ बेहद अक्लमंद हो बल्कि खुशकिस्मत भी हो, सिवाय इस तरकीब के कि मखसूस झाड़ियों का धुआं फैलाकर उन खौफनाक शेरों को बेहोश कर दिया जाए, और कोई तरीका ना था और तुम लाजमन उन शेरों के हाथों हलाक हो जाते। लेकिन तुम्हारे दोस्त पंगलू बंदर ने तरकीब सोच ली और तुमने उस पर अमल कर डाला। इस तरह तुम दूसरा तिलिस्म भी फतह करने में कामयाब हो गई हो। अब तीसरा तिलिस्म तुम्हारे सामने है। जिस जगह तुम मौजूद हो यहाँ ऐसे पत्थर मौजूद हैं जिनका रंग गहरा सुर्ख है। ये मकनातीसी पत्थर कहलाते हैं।
इन पत्थरों के दरमियान मलका मक्खी को रखकर जब तक कुचलोगे नहीं तब तक यह तिलिस्म खत्म नहीं हो सकता। और ये मक्खियां इस कदर जहरीली हैं कि अगर एक मक्खी ने भी तुम्हें काट लिया तो तुम्हारा जिस्म पानी बनकर बह जाएगा। अब मैं तुम्हें एक इशारा देता हूँ, और वो इशारा यह है कि दो मकनातीसी पत्थरों को अगर आपस में जोर से रगड़ा जाए तो उनमें से ऐसी कशिश पैदा हो जाती है कि मलका मक्खी जहां भी मौजूद हो फौरन आकर उससे चिमट जाती है, लेकिन सिर्फ चंद लम्हों के लिए। और दूसरा इशारा यह है कि सुरंग के धाने पर शीशे का पत्थर लगा हुआ है, उसको खंजर की मदद से आसानी से काटा जा सकता है। कामिल नजूमी की आवाज़ सुनाई दी और फिर ये बात करके आवाज़ आना बंद हो गई। चूंकि ये आवाज़ सिर्फ छंछंगलू ही सुन सकता था, जबकि पंगलू बंदर को सिर्फ हल्की सी आवाज़ ही सुनाई देती थी, लेकिन वो बात समझ ना सकता था, इसलिए वो खामोश रहता था। क्या बताया है कामिल नजूमी ने? पंगलू बंदर ने खामोशी तारी होने पर छंछंगलू से पूछा तो छंछंगलू ने उसे तफसील बता दी। ओह, लेकिन असल मसला तो ये है कि हम सुरंग के अंदर जाकर कैसे उस मलका मक्खी को तलाश करें? ये मक्खियां तो हमें चिमट जाएंगी, पंगलू बंदर ने कहा। कामिल नजूमी की बातें सुनकर मेरे जहन में एक तरकीब आई है, छंछंगलू ने कहा। कौन सी तरकीब? पंगलू बंदर ने चौंक कर पूछा। मैं मकनातीसी पत्थरों को रगड़कर उनमें कशिश पैदा करता हूँ और फिर शीशे के दरमियान खंजर की नोक से सुराख करके कशिश वाले पत्थरों को उस सुराख पर रख देता हूँ। इस तरह कोई मक्खी भी बाहर ना आ सकेगी और मलका मक्खी भी पत्थर की कशिश की वजह से खुद ब खुद आकर उसे चिमट जाएगी और फिर मैं फौरन पत्थर उस पर रखकर उसे कुचल दूंगा, छंछंगलू ने कहा। तरकीब तो ठीक है, लेकिन जैसे ही तुम मलका मक्खी को कुचलने के लिए पत्थर उठाओगे उस सुराख से दूसरी मक्खियां बाहर आ जाएंगी और फिर इससे पहले कि तुम मलका मक्खी को कुचलो हम दोनों उन मक्खियों के काटने की वजह से हलाक हो जाएंगे, पंगलू बंदर ने कहा। ओह हाँ वाकई, लेकिन इसका भी बंदोबस्त किया जा सकता है, छंछंगलू ने कहा। कैसे? पंगलू बंदर ने चौंक कर कहा। मैं तुम्हें अपने कांधों पर बिठा लूंगा, तुम भी हाथ में एक पत्थर उठा लेना। जैसे ही मैं मकनातीसी पत्थर उठाऊं तुमने फौरन उस सुराख पर पत्थर रखकर उसे दबा देना है। इस तरह सुराख फौरन बंद हो जाएगा और मक्खियां बाहर ना आ सकेंगी, जबकि मैं फौरन ही दूसरे हाथ में मौजूद पत्थर से मलका मक्खी को कुचल दूंगा और इसके साथ ही ये तिलिस्म फतह हो जाएगा, छंछंगलू ने कहा। तो पंगलू बंदर बेख्तियार खुशी से उछल पड़ा। ये बेहद शानदार और अक्लमंदाना तरकीब है, पंगलू बंदर ने कहा। और फिर छंछंगलू ने एक चपटा सा पत्थर तलाश करके उसे पंगलू बंदर को दे दिया और फिर खुद भी दो मकनातीसी पत्थर उठाकर उसने जेब में डाल लिए और फिर जेब से खंजर निकालकर उसने जब उस शीशे नुमा पत्थर के दरमियान खंजर की नोक रखकर जोर से दबाया तो नोक उस शीशे नुमा पत्थर के अंदर उतरती चली गई। थोड़ी देर बाद वो इतना सुराख कर लेने में कामयाब हो गया जिससे मलका मक्खी आसानी से बाहर आ सके। जल्दी करो, अपना पत्थर इस सुराख पर रखो, छंछंगलू ने कहा। और फिर उसने जैसे ही खंजर को सुराख से निकाला पंगलू बंदर ने अपना पत्थर उस सुराख पर रखकर उसे दबा दिया। छंछंगलू ने जल्दी से खंजर वापस जेब में डाला और जेब से दोनों मकनातीसी पत्थर निकालकर उसने उन्हें आपस में जोर जोर से रगड़ना शुरू कर दिया। काफ़ी देर तक रगड़ने के बाद उसने पंगलू बंदर को पत्थर हटाने के लिए कहा और पंगलू बंदर ने जैसे ही पत्थर हटाया छंछंगलू ने रगड़ा हुआ पत्थर उस सुराख पर रख दिया। दूसरे लम्हे उन दोनों ने देखा कि अंदर मौजूद मक्खियों में शदीद हलचल सी पैदा हुई और फिर एक सुर्ख रंग की मोटी सी मक्खी बिजली की सी तेजी से उड़ती हुई दूसरी मक्खियों के दरमियान से गुजरकर सीधी उस शीशे की तरफ बढ़ी और दूसरे लम्हे वो पत्थर से चिमट गई। होशियार पंगलू, फौरन अपना पत्थर रख देना, छंछंगलू ने कहा और तेजी से मकनातीसी पत्थर हटाया तो पंगलू बंदर ने बिजली की सी तेजी से अपने हाथ में पकड़ा हुआ पत्थर सुराख पर रखकर उसे दबा दिया। छंछंगलू ने देखा कि पत्थर पर मोटी सी सुर्ख मक्खी चिमटी हुई थी। उसने तेजी से दूसरे हाथ में मौजूद पत्थर पहले हाथ पर रखकर उसे पूरी कुव्वत से दबाकर घुमा दिया और इसके साथ ही एक खौफनाक धमाका हुआ और हर तरफ स्याह धुआं सा फैलता चला गया और फिर मक्खियों के भिनभिनाहट की आवाज़ें सुनाई देती रहीं। फिर आहिस्ता आहिस्ता खामोशी छा गई और फिर जब धुआं छटा तो उन्होंने देखा कि सुरंग मक्खियों से खाली हो चुकी थी और वो शीशा भी मौजूद ना था। पंगलू बंदर उछलकर छंछंगलू के कंधे से नीचे उतर आया और फिर बेख्तियार खुशी से नाचने लगा। मुबारक हो छंछंगलू, तुमने एक बार फिर अपनी अक्लमंदी से तीसरा तिलिस्म भी फतह कर लिया है जो बज़ाहिर हर लिहाज से नामुमकिन था। अब तुम आखिरी तिलिस्म में पहुंच जाओगे। उस तिलिस्म के लिए एक इशारा मेरे पास है और वो ये है कि तुम तीर चलाने के लिए मीनार के ऊपर चढ़ भी सकते हो, ज़रूरी नहीं कि तुम ज़मीन पर ही खड़े होकर तीर चलाओ। कामिल नजूमी की आवाज़ सुनाई दी और फिर जैसे ही आवाज़ आना बंद हुई एक झमाका सा हुआ और छंछंगलू और पंगलू बंदर ने देखा कि वो एक और वादी में खड़े थे जहां सामने एक बुलंद मीनार था। उस मीनार के ऊपर सुर्ख रंग का सितारा इंतहाई तेजी से घूम रहा था, इस कदर तेजी से कि उस पर निगाह भी ना ठहर सकती थी और उसमें मौजूद सुराख तो जाहिर है नजर ही ना रहा था, जबकि मीनार के नीचे एक कमान और एक ही तीर पड़ा हुआ था। ये कैसे होगा? ये तो नामुमकिन है।
पंगलू बंदर ने इंतहाई हैरत भरे लहजे में कहा, कोई चीज़ नामुमकिन नहीं होती, अल्लाह ताला हमारी मदद करेगा। छनछंगलू ने कहा और आगे बढ़कर उसने कमान और तीर उठा लिया। उसने कमान की रस्सी खींच कर देखी। वैसे वो सोच रहा था कि अगर वो इशारे के मुताबिक मीनार पर चढ़ भी जाए तब भी वो इस सुराख में से तीर किसी सूरत में नहीं गुजार सकता, क्योंकि सितारा वाकई इंतहाई तेज़ रफ्तारी से और मुसलसल घूम रहा था। अचानक उसके जहन में एक तरकीब आ गई। छनछंगलू, ऐसा हो सकता है कि तुम इस मीनार पर चढ़कर किसी लकड़ी से उस सितारे को घूमने से रोक दो, जबकि मैं उसके रुकते ही उसके सुराख में से तीर गुजार दूं। पंगलू बंदर ने कहा, लेकिन क्या इसकी इजाज़त है? अगर ऐसा है तो फिर काम आसान हो जाएगा। छनछंगलू ने कहा, नहीं छनछंगलू, तुम सितारे को नहीं रोक सकते। अगर तुमने इसे रोका तो तुम हलाक हो जाओगे। अलबत्ता सिर्फ इतनी इजाज़त है कि सितारा जिस सलाख पर घूम रहा है उस सलाख को तुम पकड़ सकते हो और बस। उसी लम्हे कामिल नजूमी की आवाज़ सुनाई दी, ओह, तब भी सितारे को रोका जा सकता है। ये मीनार मंजिल दर मंजिल बना हुआ है, इसलिए हम आसानी से इसकी चोटी पर बनी हुई मंजिल पर खड़े होकर काम कर सकते हैं। आओ मेरे साथ, छनछंगलू ने कहा और फिर उसने कदम आगे बढ़ाए और मीनार पर ऊपर जाती हुई सीढ़ियों पर चढ़ने लगा, जबकि पंगलू बंदर छलांगे मारता हुआ ऊपर पहुंच गया। सबसे ऊपर वाली मंजिल पर पहुंचकर छनछंगलू रुक गया। यहाँ चारों तरफ कटहरा भी बना हुआ था, इसलिए उसे नीचे गिरने का भी खतरा न था। अब वो घूमता हुआ सितारा उन्हें करीब से साफ नजर आ रहा था। छनछंगलू ने देखा कि लोहे की सलाख जिस पर सितारा था वो सलाख भी साथ ही घूम रही थी। उसने हाथ से उस सलाख को पकड़कर रोकने की कोशिश की, लेकिन वो कामयाब ना हो सका, क्योंकि सलाख गोल और चिकनी थी और इस कदर तेजी से घूम रही थी कि वो पकड़ने के बावजूद उसके हाथ के अंदर उसी तरह घूमती रही। हालांकि छनछंगलू ने पूरी कुव्वत से उसे रोकने की कोशिश की थी, लेकिन वो कामयाब ना हो सका तो उसने हाथ वापस खींच लिया। अब क्या करें पंगलू? छनछंगलू ने कहा, मुझे तो ये समझ नहीं आ रही छनछंगलू कि आखिर ये सलाख इस कदर तेजी से क्यों और किस तरह घूम रही है। क्या कोई मीनार के अंदर बैठा इसे घुमा रहा है? ये सब कुछ तिलिस्म है, इसलिए ये सब कुछ तिलिस्माती तौर पर हो रहा है। छनछंगलू ने जवाब दिया। फिर तो इसे रोका जा सकता है, पंगलू बंदर ने कहा। वो कैसे? छनछंगलू ने चौंक कर कहा, तुम्हारे पास अकीक सुलेमानी की अंगूठी है जिस पर जादू असर नहीं करता। तुम उसे इस सलाख के साथ लगाओ तो मुझे यकीन है कि जादू टूट जाएगा और सलाख रुक जाएगी। पंगलू बंदर ने कहा, ओ हाँ, वाकई मुझे तो इसका ख्याल ही ना आया था। छनछंगलू ने चौंक कर कहा और फिर उसने जेब से अकीक सुलेमानी वाली अंगूठी निकालकर जैसे ही अकीक को उस सलाख से लगाया, घूमती हुई सलाख रुक गई। अरे वाह, तुम्हारी बात दुरुस्त निकली, छनछंगलू ने खुशी से उछलते हुए कहा और फिर उसने जैसे ही अंगूठी को हटाया सलाख एक बार फिर तेजी से घूमने लग गई। अब क्या किया जाए? ये रुके और मेरे दोनों हाथ फारिग हों तो मैं तीर इस सुराख से पार कर दूं। छनछंगलू ने कहा, मैं तुम्हारे कंधे पर बैठ जाता हूं, तुम ये अंगूठी मुझे दे दो और खुद तीर कमान संभाल लो। मैं अंगूठी को सलाख से लगाए रखूंगा और तुम तीर को सुराख में से गुजार देना। पंगलू बंदर ने कहा तो छनछंगलू इस तजवीज़ पर बेहद खुश हुआ। उसने जल्दी से पंगलू बंदर को उठाकर अपने कंधों पर बिठाया और अकीक सुलेमानी वाली अंगूठी उसे दे दी और खुद उसने तीर कमान पकड़कर तीर को कमान में जोड़ दिया। पंगलू बंदर ने हाथ बढ़ाकर अंगूठी को जैसे ही सलाख से लगाया तो घूमती हुई सलाख रुक गई और इसके साथ ही घूमता हुआ सितारा भी रुक गया और उसका सुराख सामने आ गया। फासला भी ज्यादा न था। छनछंगलू ने बड़े इत्मीनान से तीर का सिरा उस सुराख पर रखकर कमान को खींचा और फिर तीर छोड़ दिया। दूसरे लम्हे तीर उस सुराख से पार हो गया और इसके साथ ही एक जोरदार धमाका हुआ और हर तरफ धुआं सा छा गया। थोड़ी देर बाद धुआं छटा तो वो ये देखकर हैरान रह गए कि वो उस गार के थाने के अंदर खड़े थे जिसमें वो दाखिल हुए थे और फिर पहले तिलिस्म में पहुंच गए थे। पंगलू बंदर बेख्तियार खुशी से नाचने लगा। अलबत्ता उसने अंगूठी छनछंगलू को वापस कर दी थी और छनछंगलू ने उसे जेब में डाल लिया। मुबारक हो छनछंगलू, तुमने और तुम्हारे दोस्त पंगलू बंदर ने ऐसा कारनामा अंजाम दिया है जो वाकई नामुमकिन था। तुमने चारों तिलिस्म अपनी अक्लमंदी, जहानत और फुर्ती से फतह कर लिए हैं। अब इस गार में आगे बढ़ो, वहाँ वो डिबिया पड़ी होगी जिसमें वो राख है जिसकी हिफाजत के लिए गारशाम जादूगर ने ये चारों तिलिस्म कायम किए थे। अब तुम ये डिबिया लेकर सुरख मनके को हासिल करने के लिए जाओ और फिर जब सुरख मनका हासिल कर लो तो तुमने उस मनके पर यह राख डाल देनी है। जैसे ही यह राख उस मनके पर गिरेगी गारशाम जादूगर को इतला मिल जाएगी और वह तुम्हारे पास पहुंच जाएगा, लेकिन वो उस वक्त तक हलाक ना हो सकेगा जब तक तुम इस मनके को अपने खंजर से ना काट दो। और जैसे ही मनका कटेगा गारशाम जादूगर का जिस्म भी 2 टुकड़े हो जाएगा, लेकिन अगर उसके जिस्म के दोनों टुकड़े उसके महल में पहुंच गए तो वो दोबारा जिंदा हो जाएगा, लेकिन वो दोबारा महल से बाहर न निकल सकेगा और तुम उसके महल में जाकर उससे मुकाबला करके उसे हलाक करना पड़ेगा। कामिल नजूमी की आवाज़ सुनाई दी और फिर खामोशी तारी हो गई तो छनछंगलू ने पंगलू बंदर को सारी तफसील बताई और फिर वो आगे बढ़े।
तो गार के आखिरी हिस्से में एक सुर्ख रंग की लकड़ी का थाल मौजूद था, जिसके ऊपर एक लकड़ी की डिब्बिया रखी हुई थी। छनछंगलू ने वो डिब्बिया उठाई, उसे खोला तो अंदर सुर्ख रंग की राख मौजूद थी। उसने डिब्बिया बंद करके उसे जेब में डाला और फिर वह दोनों वापस मुड़ गए। थोड़ी देर बाद वो गार से बाहर आ गए। अब हमने काले जंगल में जाना है, जहां दरिंदों की कसरत है, छनछंगलू ने कहा। लेकिन क्या ताकतों के जरिए बराह रास्त उस झील तक नहीं पहुंच सकते? पंगलू बंदर ने कहा। पहुंच तो सकते हैं, लेकिन वहां भी तो दरिंदे होंगे, और जब तक हम संभलेंगे वो हम पर टूट पड़ेंगे, छनछंगलू ने कहा। तो फिर ऐसा है छनछंगलू कि हम वो दरिंदों को बेहोश कर देने वाली झाड़ी अपने जिस्मों के गिर्द बांध लें और उन्हें जला दें। इस तरह धुआं हमारे जिस्म के गिर्द फैल जाएगा और जैसे ही दरिंदे करीब आएंगे वो बेहोश होकर गिर पड़ेंगे, पंगलू बंदर ने कहा। लेकिन यह झाड़ी कब तक साथ रहेगी? नहीं, हमें कोई और तरीका इख्तियार करना होगा, छनछंगलू ने कहा। और फिर वो काफ़ी देर तक सोचता रहा और फिर अचानक उसके जहन में एक तरकीब आ गई। अरे हाँ, इस तरह हम दरिंदों को धोखा दे सकते हैं, उसने चौंक कर कहा। किस तरह? पंगलू बंदर ने कहा। हम यहाँ पहाड़ी रीछ का शिकार करके उसकी खाल उतार लें और फिर ये खाल मैं ओढ़ लूँ तो दरिंदे मुझे रीछ समझकर करीब नहीं आएंगे, जबकि तुम वैसे ही बंदर हो, तुमसे उन्होंने क्या लेना है, छनछंगलू ने कहा। पहाड़ी रीछ चूंकि पहाड़ पर रहता है, जंगल में नहीं रहता, इसलिए वो उसे अजनबी जानवर समझकर उस पर टूट पड़ेंगे। अगर तुमने खाल ओढ़नी ही है तो फिर जंगल के रीछ की खाल ओढ़ो। वैसे इससे मेरे जहन में एक और ख्याल भी आया है, उससे काम हो सकता है, पंगलू बंदर ने कहा। वो क्या? छनछंगलू ने कहा। जंगल में एक दरख्त होता है कांटेदार पत्तों वाला, उसकी गूंद से ऐसी बू निकलती है कि कोई दरिंदा करीब ही नहीं आता। यही वजह है कि दरिंदे ऐसे दरख्तों से दूर रहते हैं। अलबत्ता बंदरों को यह गूंद पसंद है, इसलिए वो मज़े से उसे खाते रहते हैं। तुम वो गूंद अपने हाथों पर मल लो तो कोई दरिंदा तुम्हारे करीब ही नहीं आएगा और मैं तुम्हारे पास खड़ा रहूंगा, पंगलू बंदर ने कहा। ओह, यह ज़्यादा अच्छी तरकीब है, आओ मेरा हाथ पकड़ लो, छनछंगलू ने खुश होते हुए कहा। तो फिर जंगल के आगाज़ पर चलो, तुम वहां रुक जाना, मैं जंगल के अंदर जाकर गूंद ले आऊँगा, पंगलू बंदर ने कहा। ठीक है, तुम मेरा हाथ पकड़ लो, छनछंगलू ने कहा। तो पंगलू बंदर ने उसका हाथ पकड़कर आंखें बंद कर लीं और छनछंगलू ने भी आंखें बंद कर लीं और दिल ही दिल में कहा कि उन्हें काले जंगल के आगाज़ में पहुंचा दिया जाए। दूसरे लम्हे उसके जिस्म को झटका सा लगा और छनछंगलू ने आंखें खोल दी। उसने देखा कि वो एक खौफनाक जंगल के आगाज़ में खुली जगह पर खड़ी हैं। जंगल बेहद घना था और अंदर से दरिंदों की आवाज़ें सुनाई दे रही थीं। पंगलू ने भी आंखें खोल दी और इसके साथ ही उसने छनछंगलू का हाथ भी छोड़ दिया। तुम यहीं रुको, मैं जाकर गूंद ले आता हूँ, पंगलू बंदर ने कहा। और छनछंगलू के इस बात में सारी हिलाते ही वह दौड़ता हुआ जंगल के अंदर गायब हो गया। छनछंगलू वहीं खामोश खड़ा रहा। फिर काफ़ी देर बाद पंगलू बंदर वापस आया तो उसके हाथ में गूंद का काफ़ी बड़ा सा गोला सा पकड़ा हुआ था और वो अकबी दोनों हाथों पर सीधा होकर चलता हुआ वापस आ रहा था। उसने गहरे सुर्ख रंग की यह गूंद छनछंगलू के सामने रख दी। छनछंगलू ने गूंद उठाई तो उसमें से अजीब सी बू आ रही थी, खट्टी और कसैली सी बू। उसने गोंद को अपने दोनों हाथों पर अच्छी तरह मल लिया और बाकी गोंद उसने ज़मीन पर रख दी। तो पंगलू बंदर ने उसे इस तरह शौक से खाना शुरू कर दिया जैसे किसी ने उसकी इंतहाई पसंदीदा ग़िज़ा उसे खाने को दे दी हो। बहुत शुक्रिया छनछंगलू, बड़े तवील अरसे बाद ये गोंद खाने को मिली है, पंगलू बंदर ने गोंद खाकर खुश होते हुए कहा। मेरा हाथ पकड़ लो, क्योंकि जंगल न जाने कितना वसी है और झील कहाँ है, छनछंगलू ने कहा। और पंगलू बंदर ने सर हिलाते हुए आगे बढ़कर छनछंगलू का हाथ पकड़ लिया और आंखें बंद कर लीं। छनछंगलू ने भी आंखें बंद कर लीं और दिल ही दिल में कहा कि उन्हें काले जंगल में मौजूद झील के किनारे पर पहुंचा दिया जाए, जिस झील में वो मगरमच्छ रहता है जिसके पेट में मनका है। और इसके साथ ही उसके जिस्म को झटका सा लगा और इसके साथ ही उसने आंखें खोल दी तो उसने देखा कि वो एक झील के किनारे पर मौजूद थे। चारों तरफ खौफनाक जंगल था। पंगलू बंदर ने भी आंखें खोल दी थीं। उसी लम्हे दूर से बेशुमार शेर, चीते और रीछ दौड़ते हुए उनकी तरफ बढ़ने लगे, लेकिन फिर कुछ दूर पहुंचकर वो ना सिर्फ रुक गए बल्कि वापस दौड़ पड़े। और छनछंगलू समझ गया कि ऐसा उस गूंद की बू की वजह से है, इसलिए अब वो पूरी तरह मुतमईन था। उसने जेब से सुरख मेंढक की आंख निकाली और साथ ही खंजर भी निकाल लिया और फिर उसने सुरख मेंढक की आंख को झील के किनारे से कुछ फासले पर रख दिया और खुद एक तरफ झाड़ी के पीछे छुपकर बैठ गया। पंगलू बंदर एक करीबी दरख्त पर चढ़कर उसके पत्तों में छुपकर बैठ गया। थोड़ी देर बाद उन्होंने झील के पानी में शदीद हलचल देखी तो छनछंगलू समझ गया कि मगरमच्छ सुरख मेंढक की आंख की बू सूंघकर बाहर आ रहा है। और फिर वाकई थोड़ी देर बाद एक खौफनाक मगरमच्छ ने अपना सर बाहर निकाला और उसे इस तरह घुमाया जैसे बू के मरकज़ का तयन कर रहा हो। फिर वो तेज़ी से किनारे पर आया और रेंगता हुआ उस तरफ को बढ़ने लगा जहां सुरख मेंढक की आंख पड़ी हुई थी। छनछंगलू तैयार था, खंजर उसने हाथ में पकड़ा हुआ था। उसी लम्हे उसने पंगलू को भी दरख्त से नीचे उतरते देखा। फिर जैसे ही मगरमच्छ उस झाड़ी के करीब पहुंचा,
छनछंगलू झाड़ी की ओर से निकला और उसने बिजली की सी तेजी से आगे बढ़कर मगरमच्छ की आंख में खंजर मार दिया। उसी लम्हे पंगलू बंदर ने भी उतरकर करीब होते हुए छलांग लगाई और दूसरे लम्हे उसने अपना पंजा मगरमच्छ की दूसरी आंख पर मार दिया। दोनों आंखें खत्म होते ही मगरमच्छ तड़पने लगा और चंद लम्हों बाद हलाक हो गया। तो छनछंगलू ने फौरी तौर पर उसे उल्टाया और फिर उसने खंजर से उसका पेट चाक कर दिया। अंदर गंदी रतूबत सी भरी हुई थी। उसने खंजर से उस रतूबत को हटाया तो एक सुर्ख रंग का मनका सामने आ गया। उसने हाथ बढ़ाकर मनका उठाया और फिर उसे झाड़ी के पत्तों के साथ रगड़कर साफ किया। इसके साथ ही उसने जेब से वह डिबिया निकाली और उसे खोलकर मनका उस राख में डाल दिया। जैसे ही उसने मनके को राख में डाला तो अचानक एक धमाका हुआ और इसके साथ ही आसमान से एक लंबे कद का बदसूरत सा आदमी उड़ता हुआ आया और उनके सामने जमीन पर खड़ा हो गया। उसका चेहरा गुस्से से तमतमा रहा था। तुमने ये मनका भी हासिल कर लिया और राख भी? मैं तुम्हें अभी जलाकर राख कर देता हूँ, उस आने वाले आदमी ने गुस्से की शिद्दत से चीखते हुए कहा। और इसके साथ ही उसने मुंह में कुछ पड़कर फूंक मारी तो आग का एक गोला सा छनछंगलू की तरफ बढ़ा, लेकिन उसके करीब पहुंचकर आग यकलख्त बुझ गई। उधर छनछंगलू ने मनका वापस निकाला और खंजर की मदद से उसको काटने की कोशिश की, लेकिन मनका गोल था, उसके हाथ से फिसल जाता था। उधर जब गारश्याम जादूगर ने देखा कि छनछंगलू पर जादू असर नहीं कर रहा तो वह चीखता हुआ खुद छनछंगलू की तरफ दौड़ा ताकि उससे मनका छीन सके। लेकिन उसी लम्हे एक तरफ खड़े हुए पंगलू बंदर ने छलांग लगाई और गारश्याम जादूगर के मुंह पर पंजा मारकर दूसरी तरफ जा खड़ा हुआ। गारश्याम जादूगर चीखता हुआ उसकी तरफ मुड़ा और ऐन उसी लम्हे छनछंगलू उस मनके को दरमियान से काटने में कामयाब हो गया। जैसे ही मनका कटा, गारश्याम जादूगर ने चीख मारी और नीचे गिर गया। उसका जिस्म खुद ब खुद दरमियान से कट गया था और दोनों टुकड़े अलहदा-अलहदा हो गए थे। लेकिन इससे पहले कि छनछंगलू आगे बढ़ता, दोनों टुकड़े खुद ब खुद फिजा में बुलंद हुए और देखते ही देखते जंगल के ऊपर गायब हो गए। तो छनछंगलू ने बेख्तियार एक तवील सांस लिया। इसका मतलब था कि दोनों टुकड़े अब वापस महल में पहुंचकर जुड़ जाएंगे और गारश्याम जादूगर दोबारा जिंदा हो जाएगा, लेकिन वह महल से बाहर ना निकल सकेगा और अब उसे हलाक करने के लिए महल के अंदर जाना पड़ेगा। ये तो हलाक हो जाने के बावजूद उड़कर भाग गया है, पंगलू बंदर ने हैरत भरे लहजे में कहा। हाँ, अब यह महल तक महदूद हो गया है। अब इसे हलाक करने के लिए हमें महल के अंदर जाकर इससे दोबारा मुकाबला करना पड़ेगा, छनछंगलू ने कहा। लेकिन जब वो हलाक हो गया था तो फिर जिंदा कैसे हो गया, पंगलू बंदर ने कहा। यह सब कुछ मनके के कटने की वजह से हुआ है। हकीकतन वो मरा नहीं था, अलबत्ता अगर हम दोनों टुकड़ों को रोक लेते और आपस में मिलने ना देते तो फिर वो कुछ देर बाद सचमुच हलाक हो जाता। बहरहाल अब हमें उसके महल में जाना पड़ेगा, अब यहाँ रुकने का कोई फायदा नहीं, छनछंगलू ने कहा। ठीक है, महल के अंदर जाकर भी हम इत्मीनान से उसे हलाक कर सकते हैं, क्योंकि अंगूठी की वजह से तुम पर उसका जादू असर नहीं कर सकेगा। इसलिए चलो, पंगलू बंदर ने कहा। अगर ये सब कुछ आसानी से हो सकता तो फिर यह मसला पैदा ही ना होता। ठहरो, मुझे बंदर बाबा से बात कर लेने दो, कहीं ऐसा न हो कि उल्टा हम फंस जाएं, छनछंगलू ने कहा। और इसके साथ ही उसने आंखें बंद कर लीं और दिल ही दिल में बंदर बाबा को याद किया। बंदर बाबा, हमने सुरख मनका भी हासिल कर लिया और राख भी, और मैंने मनके को काट भी दिया और गारश्याम जादूगर का जिस्म भी 2 टुकड़ों में तब्दील हो गया, लेकिन दोनों टुकड़े उड़कर महल में चले गए हैं। अब हम महल में जा रहे हैं, हमें बताएं कि वहां हमें क्या करना होगा और हमारे लिए क्या खतरात हैं। छनछंगलू ने दिल ही दिल में बंदर बाबा से मुखातिब होकर कहा। छनछंगलू बेटे, तुमने और पंगलू बंदर ने वाकई बहुत शानदार कारनामा सर अंजाम दिया है। जिस तरह तुमने चारों तिलेस्म खत्म किए हैं वो वाकई काबिले दाद हैं। अब गारश्याम जादूगर की आधी ताकत रह गई है, लेकिन जैसे ही तुम उसके महल में दाखिल होगे वहां मौजूद उसके मुहाफिज तुम पर हमला कर देंगे और तुम उनका किसी तरह भी मुकाबला ना कर सकोगे। और दूसरी बात यह कि गारश्याम जादूगर ने महल में पहुंचते ही अपनी हिफाजत के लिए एक और हिसार कायम कर लिया है। उस हिसार के मुताबिक उसने फौरी तौर पर अपनी जान एक सुर्ख रंग के कबूतर में रख दी है और उस कबूतर को उसने एक पिंजरे में डालकर एक तहखाने में छुपा दिया है। उस तहखाने की हिफाजत उसके 10 मुहाफिज कर रहे हैं। अब तुम्हें उस तहखाने में पहुंचकर उस पिंजरे को तोड़कर उसमें मौजूद कबूतर को पकड़ना होगा और फिर जैसे ही उस कबूतर को ज़िबा करोगे गारश्याम जादूगर हलाक हो जाएगा। लेकिन ये सुन लो कि उसके महल में 100 मुहाफिज मौजूद हैं, इसलिए तुमने सोच समझकर अंदर जाना है और अपनी हिफाजत भी करनी है। उस कबूतर को भी हलाक करना है, वरना तुम खुद भी उन मुहाफिजों के हाथों हलाक हो जाओगे, बंदर बाबा ने तफसील बताते हुए कहा। और इसके साथ ही उनकी आवाज़ आनी बंद हो गई तो छनछंगलू ने आंखें खोल दी। क्या बताया है बंदर बाबा ने, पंगलू बंदर ने पूछा तो छनछंगलू ने उसे पूरी तफसील बता दी। ओह, फिर ये सब कुछ कैसे होगा, हम मुहाफिजों से तो नहीं लड़ सकते, पंगलू बंदर ने कहा। वाकई हम उनसे नहीं लड़ सकते, लेकिन हमने बहरहाल उस जालिम का खात्मा तो करना है, इसलिए चलो पहले उसके महल के पास तो चलें, फिर सोचेंगे।
छन छंगलू ने कहा और इसके साथ ही पंगलू बंदर ने आगे बढ़कर छन छंगलू का हाथ पकड़ा और आंखें बंद कर लीं। छन छंगलू ने भी आंखें बंद कर लीं और दिल ही दिल में कहा कि उन्हें गारश्याम जादूगर के महल के सामने पहुंचा दिया जाए। उसके जिस्म को झटका सा लगा और इसके साथ ही उसने आंखें खोली तो उसने देखा कि वो उस स्याह पहाड़ी के करीब मौजूद थे और सामने एक बड़ा सा स्याह रंग का महल था जिसकी दीवारें इतनी ऊंची थीं कि जैसे आसमान से बातें कर रही हों। उसका बड़ा सा फाटक भी बंद था। तुम इस महल के गिर्द चक्कर लगाओ पंगलू, शायद कोई खुफिया रास्ता हो और हम मुहाफिजों की नजरों से बचकर अंदर दाखिल हो सकें। छन छंगलू ने कहा तो पंगलू बंदर सर हिलाता हुआ आगे बढ़ा और दौड़ता हुआ महल की एक सिमत चला गया और जल्द ही छन छंगलू की नजरों से ओझल हो गया। लेकिन कुछ देर बाद वो वापस आ गया। कोई रास्ता नहीं है, पंगलू बंदर ने कहा। मैं बताता हूँ। अचानक उन्हें अकब से एक आवाज सुनाई दी तो वो दोनों तेजी से मुड़े तो उन्होंने एक बोने को चट्टान पर खड़े देखा। वो बोनों का शहजादा था और पहले भी वो छन छंगलू की मदद करता रहता था। तुम आ गए, बहुत शुक्रिया। हमें बताओ कि हम क्या करें ताकि उस जालिम का खात्मा हो सके। छन छंगलू ने मुस्कुराते हुए कहा, इसीलिए तो मैं आया हूं, वरना तुम अंदर दाखिल होते ही गारश्याम जादूगर के मुहाफिजों के हाथों मारे जाते। महल के अकबी तरफ गंदे पानी का रास्ता है जो कि एक सुरंग की तरह का है। तुम उस सुरंग के रास्ते अंदर जा सकते हो। यह सुरंग एक तालाब में जाकर खत्म हो जाती है। वहां एक और रास्ता होगा जो सीधा उस कमरे तक पहुंचता है जहां कबूतर मौजूद है। लेकिन तुम्हें बहरहाल उस कमरे के मुहाफिजों का तो खात्मा करना पड़ेगा और फिर जैसे ही तुम सुरंग से बाहर आओगे गारश्याम जादूगर को इल्म हो जाएगा और हो सकता है कि वो महल में मौजूद बाकी मुहाफिजों को भी वहां इकट्ठा कर ले। इसलिए जिस कदर फुर्ती से काम करोगे उतना ही फायदे में रहोगे, बौने शहजादे ने कहा और इसके साथ ही वो चट्टान से उतरा और गायब हो गया। वो रास्ता तो मैंने देखा है लेकिन मुझे ये ख्याल न रहा कि उस रास्ते से भी अंदर जाया जा सकता है, पंगलू बंदर ने कहा और छन छंगलू ने इस बात में सर हिला दिया। लेकिन असल मसला तो वही रहा कि उन मुहाफिजों से कैसे लड़ा जाए। मेरे पास तो सिर्फ एक खंजर है, उनके पास तो तलवारें होंगी और फिर वो इंतहाई ताकतवर होंगे। छन छंगलू ने मुंह बनाते हुए कहा, इस बारे में तो वाकई सोचना पड़ेगा। पंगलू बंदर ने भी तशवीश भरे लहजे में कहा, एक काम हो सकता है कि किसी तरह वहां उन मुहाफिजों को बेहोश कर देने वाली कोई चीज फेंक दी जाए और सब मुहाफिज बेहोश हो जाएं। लेकिन फिर तो तुम भी बेहोश हो जाओगे और दूसरी बात यह है कि ऐसी कौन सी चीज हो सकती है। ठहरो, मुझे बड़े बाबा से पूछने दो, हो सकता है कि वो कोई ऐसा मशवरा दें जिससे मसला हल हो जाए। और इसके साथ ही छन छंगलू ने बड़े बाबा को याद किया। क्या बात है छन छंगलू बेटे? छन छंगलू ने सारी तफसील उन्हें बता दी। तुम्हारे पास अकीक सुलेमानी वाली अंगूठी तो मौजूद है ना? हाँ बड़े बाबा, उसकी वजह से तो गारश्याम जादूगर का कोई जादू मुझ पर असर नहीं कर रहा, वरना तो वो इंतहाई ताकतवर जादूगर है। तुम उस अकीक सुलेमानी को अंगूठी से निकालकर खंजर के दस्ते में सुराख करके उसे वहां लगा दो, इस तरह के वो गिरे नहीं। फिर उस खंजर को हाथ में पकड़कर और पंगलू बंदर का हाथ पकड़कर महल के अंदर चले जाओ। जब तक ये अकीक सुलेमानी तुम्हारे खंजर के दस्ते में रहेगा तुम्हें कोई मुहाफिज या जादूगर न देख सकेगा। अलबत्ता अगर तुमने ये खंजर अपने जिस्म से अलहदा कर दिया तो तुम उन्हें नजर आ जाओगे और अगर तुमने पंगलू बंदर का हाथ छोड़ दिया तो पंगलू बंदर भी उन्हें नजर आ जाएगा। बड़े बाबा ने कहा, अगर मैं पंगलू बंदर को बाहर ही छोड़ दूं तो यह ज्यादा बेहतर नहीं होगा बड़े बाबा? नहीं, वो तुम्हारा बेहतरीन साथी है और मुश्किल वक्त में तुम्हारे काम आता है। ठीक है बड़े बाबा, शुक्रिया, आप हमारे लिए दुआ भी करें। छन छंगलू ने कहा और दूसरी तरफ से अल्लाह हाफिज कहकर राब्ता खत्म कर दिया गया। तो छन छंगलू ने आंखें खोल दी और फिर उसने पंगलू बंदर को सारी बात बता दी। तुम ऐसा करो छन छंगलू कि यह खंजर मुझे दे दो और तुम बाहर आ जाओ। मैं उस कबूतर को पकड़कर महल से बाहर ले आऊंगा। चूंकि गारश्याम जादूगर अब महल तक महदूद हो गया इसलिए वो बाहर ना आ सकेगा और हम उस कबूतर को यहाँ आसानी से हलाक कर देंगे। पंगलू बंदर ने कहा, जादूगर नहीं आ सकता लेकिन उसके मुहाफिज तो बाहर आ सकते हैं। छन छंगलू ने कहा, नहीं, जब वो खुद नहीं आ सकता तो उसके मुहाफिज भी नहीं आ सकेंगे और दूसरी बात यह कि मैं उन्हें मालूम ही ना होने दूंगा। उस कमरे में लाजमन कोई ना कोई रोशनदान होगा। मैं बंदर हूं इसलिए आसानी से अंदर चला जाऊंगा और चूंकि मेरे मुंह में खंजर होगा इसलिए जैसे ही मैं पिंजरे को पकड़ूंगा पिंजरा भी उनकी नजरों से गायब हो जाएगा, वरना तुम वहां गए तो लाजमन तुम्हें दरवाजा खोलना पड़ेगा। इस तरह मुहाफिजों को मालूम हो जाएगा। पंगलू बंदर ने कहा, ओह, बात तो तुम्हारी भी ठीक है। छन छंगलू ने रजामंद होते हुए कहा और इसके साथ ही उसने जेब से अंगूठी निकाली और फिर उसने बजाय उस अंगूठी से अकीक सुलेमानी निकालकर दस्ते में रखने के अंगूठी को दस्ते के कील के साथ जोड़ दिया और पत्थर की मदद से उसने उसे मजबूत कर दिया। अरे अरे, तुम तो मुझे भी नजर नहीं आ रहे, अचानक पंगलू बंदर ने चीख कर कहा। तो छन छंगलू ने खंजर जमीन पर रख दिया। हाँ, अब नजर आने लग गए हो, दो मुझे खंजर, पंगलू बंदर ने कहा और आगे बढ़कर उसने जमीन पर पड़ा हुआ खंजर उठा लिया। इसके साथ ही पंगलू बंदर छन छंगलू को नजर आना बंद हो गया और छन छंगलू जाहिर है अब सिवाय इंतजार के कुछ ना कर सकता था, इसलिए वो एक चट्टान पर चढ़कर बैठ गया। काफी देर बाद
अचानक खंजर जमीन पर पड़ा हुआ नजर आया और इसके साथ ही उसे पंगलू बंदर भी नजर आ गया, जिसने एक हाथ में पिंजरा पकड़ा हुआ था। जाहिर है वो दोनों टांगों पर चलता हुआ आया था। छनछंगलू ने जल्दी से पिंजरा पकड़ लिया और फिर उसने खंजर उठाकर पिंजरे की तारें काट डाली और कबूतर को पकड़कर खंजर की मदद से उसकी गर्दन काट दी। जैसे ही कबूतर की गर्दन कटी, एक खौफनाक धमाका हुआ और हर तरफ धुआं सा छा गया और उसमें से रोने पीटने की आवाज़ें सुनाई देती रहीं। फिर एक चीखती हुई आवाज़ सुनाई दी। मेरा नाम गारश्याम जादूगर था। मैं दुनिया का इंतहाई ताकतवर जादूगर था। मैंने अपने आप को बचाने के लिए महल कायम किया और तिलिस्म बनाए थे, लेकिन छनछंगलू और उसके दोस्त पंगलू बंदर ने यह सब कुछ खत्म कर दिया और मुझे हलाक कर दिया। इसके साथ ही खामोशी तारी हो गई और फिर जब धुआं छटा तो उन्होंने देखा कि जहां पहले महल था वहां अब खाली जगह थी और वहां 100 के करीब आदमी जगह जगह बेहोश पड़े हुए थे। ये इंसान थे, इसलिए हलाक नहीं हुए। आओ अब वापस गारसान चलें, ये खुद ही होश में आकर अपने घरों को चले जाएंगे, छनछंगलू ने कहा तो पंगलू बंदर ने सर हिलाते हुए छनछंगलू का हाथ पकड़ लिया। फिर छनछंगलू ने दिल ही दिल में गारसान पहुंचने का कहा तो उसके जिस्म को झटका लगा और उसने आंखें खोलनी तो उसने देखा कि वो गारसान शहर के अंदर मौजूद थे। पंगलू बंदर ने भी आंखें खोल दी और फिर वो दोनों जुलेखा के घर पहुंच गए। जुलेखा को जब मालूम हुआ कि छनछंगलू ने उस जालिम जादूगर का भी खात्मा कर दिया है तो वो बेहद खुश हुई। छनछंगलू भी खुश था कि उसने एक और जालिम का खात्मा कर दिया है।